हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं और एग्जाम की नए साल पर एग्जाम की भरपूर तैयारी कर रहे हैं। जनवरी में एग्जाम है दोस्तों, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। 500 क्वेश्चन की श्रृंखला, 500 क्वेश्चन की श्रृंखला, 20 क्वेश्चन फंसाने हैं हमें, है ना? 20 क्वेश्चन फंसाने हैं। क्लियर हो गई बात? 500 का 4%, 100% में से 4% मामला। ठीक है, तो आज का सेशन इस धैर्य एक कड़वा पौधा है। धैर्य, पेशेंस। आजकल के में पेशेंस नहीं होता, पेशेंस बहुत जरूरी है। धैर्य एक कड़वा पौधा है, पर इसके फल हमेशा मीठे ही आते हैं। धैर्य बनाए रखिएगा, पेशेंस से काम लीजिएगा, है ना? एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, काम करो बुद्धि से, काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से, है ना प्यारे साथियों? तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी तैयार हो जाएं, सभी मगरमच्छ शिकार करने के लिए तैयार हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। सभी मगरमच्छ इस क्वेश्चन का शिकार करेंगे। सभी मगरमच्छ इसका शिकार करेंगे। इसका शिकार बोर्ड मास को फॉलो करना है, बोर्ड मास को फॉलो करना है साथियों। बोर्ड मास को फॉलो करिएगा, बोर्ड मास को जल्दी से। पांच सौ। अरे यार, टाइमर से पहले आपका आंसर आ रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी? टाइमर से पहले आपका आंसर आ रहा है यार। वाह भैया वाह, गजब, शानदार, दमदार, जानदार। 500 इज द राइट आंसर। बहुत सही। देखो, ये दो पार्ट है, पहला पार्ट ये रहा और दूसरा पार्ट ये रहा, और दोनों को जोड़ना है। ये ट्रेन एक ट्रेन है, प्लस क्या करती है? दो डिब्बों को जोड़ने का काम करती है। ये डिब्बा अलग, ये डिब्बा अलग। इस डिब्बे को सॉल्व करो, इस डिब्बे को सॉल्व करो, जोड़ दो। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, 496 इसका आंसर आ गया। और 124 में 31 का भाग दूंगा, 31 चौका 124 होता है, 31 चौका 124। तो 496 प्लस 4 कितना हो गया? 500। 500 इज द राइट आंसर। 500 इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया, सभी मगरमच्छों ने शिकार कर लिया इस क्वेश्चन का भैया। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का शिकार कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ये तो है सिंपल सा, चलो इसको तो कर लो। इसमें तो 10 सेकंड देने चाहिए थे, 40 सेकंड फालतू दे दिए। चलिए, पहले वार्म अप, वार्म अप। अब ध्यान रखना कि विपुल सर एग्जामपुर नोट्स, विपुल सर एग्जामपुर नोट्स इस टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ ही पीडीएफ आएंगी, पीडीएफ ही पीडीएफ आएंगी मेरे प्यारे साथियों। ज्वाइन कर लेना जो भी ज्वाइन नहीं किया क्लास के बाद। बहुत बढ़िया। 810 इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 15 छिक्की 90, 9 हासिल, 15 चौका 60, 60 और 9 690 आएगा। और उसमें 120 जोड़ लो, 9 और 2 11, 6 और 1 7 और 1 8, 810 इज द राइट आंसर। अब ध्यान से करना थोड़ा सा, अब पॉइंट वाला खेल है, इसको ध्यान से करना दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से, फंस मत जाना। 36.8 गुणा 2.5 और प्लस 4.8 भाग 0.4। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे और दोनों को जोड़ दोगे, दोनों को जोड़ दोगे, दोनों को जोड़ दोगे। फटाफट फटाफट जल्दी से। 36.8 गुणा 2.5 प्लस 4.8 भाग 0.4। सभी साथी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, सभी दमदार तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।
104। वाह, 104। वाह भैया, पक्का 104 है। अच्छा, इसको ऐसे सॉल्व करना, मैं बता देता हूं, गुणा मत करना। अगर आपने इनका गुणा कर लिया तो भाई साहब यहां पर थोड़ा सा खतरा पैदा हो जाएगा, खुद शिकार हो जाओगे। ये 25 है। अजय, पॉइंट के बाद एक नंबर या पॉइंट के बाद एक नंबर, तो नीचे 2 जीरो आएंगी, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर और पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो नीचे 2 जीरो आएंगी। अब देखो, 25 से 100 को काटो 4 बार, और 4 से इसको काट दो, 4 नाम 36, 4 दूनी 8, तो ये वैल्यू आएगी 92। ये वैल्यू आएगी 92, ये वैल्यू आएगी 92। इतना सा क्लियर हो गया? छोटी सी बात थी। अगर मैं 368 गुणा 25 करता हूं, गुणा करता हूं, तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अब मैंने पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटा दिया, नीचे 2 जीरो लिख दी। 25 से कितनी बार गया? 4 बार, और 368 को 4 से काट दिया, 92। तो दोस्तों हमारा इसका जो आंसर आ गया वो 92 आ गया। और 4.8 में 0.4 का भाग देना है, पॉइंट से पॉइंट तो कट ही गया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये वैल्यू आएगी 12, और 92 और जब 12 को जोड़ोगे तो 104 आंसर आएगा। 104 आंसर आएगा। सभी साथी, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, 222 का 3/5 का 4/9 का 5/8 आंसर क्या होगा? सभी साथी बताएंगे, सभी साथी बताने का कार्य करेंगे। 222 का 3/5 का 4/9 का 5/8, क्या आंसर आएगा? जल्दी से उड़ाओ टाइमर, टाइमर सेट हो, जल्दी से काटा पुटी करो, गुणा मत कर देना। 222 का 3 से करो, फिर 3 का 4 से करो, 4 का 5 से करो। बहुत से तो गुणा से करते हैं, काटने में विश्वास ही नहीं रखते। वाह, 37 है, पक्का 37 है। सही बताओ। एक चमगादड़ बोल रहा 17, 17 तो ऑप्शन में नहीं है चमगादड़। एक चमगादड़ बोल रहा 17। चमगादड़ सूप पी जाऊंगा, कोरोना फैल जाएगा दोबारा से। चमगादड़ का एक ने तो 7 आंसर दे रहा। अरे भैया भैया, यहां तो 2-3 चमगादड़ है बेटा, चीन ले जाऊंगा तुम्हें। 200 रुपए में भी नहीं बिकोगे। चलिए, 5 से 5, 4 से 8 को काटो 2 बार, आहा। 3 से 9 को काटो 3 बार, 2 से कितनी बार गया? 111 बार। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 37 आंसर सही है, 37। अब थोड़ा सा ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा बोर्ड मास फॉलो कर लेना इस क्वेश्चन में, बोर्ड मास फॉलो कर लेना, बोर्ड मास फॉलो कर लेना, बोर्ड मास दोस्तों, बोर्ड मास, आहा, बोर्ड मास समझते हो ना? बोर्ड मास, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, जो भी ब्रैकेट, ऑफ, फिर ऑफ तो इसमें है नहीं है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई। ब्रैकेट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये 3 चीजें हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। 48, पक्का 48 है, पक्का 48 है। वाह, समय समाप्त। सबसे पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, है ना? ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, और ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है, और ब्रैकेट में भी डिवाइड को सबसे पहले सॉल्व करूंगा। ऐसा मत कर देना, ऐसा मत कर देना। 16 में 8 गए 8, 8 में 2 का भाग लगा दिया 4,
ब्रैकेट में माइनस और डिवाइड है, ब्रैकेट में भी सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा। 8 में 2 का भाग लगा तो ये बना 4। अलग से स्टेप मत बनाया करो, यहीं ऐसे काट के लिख दो यार 4। ये है ना, स्टेप काटना बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, स्टेप काटना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 8 में 2 का भाग लगाऊं तो ये बनेगा 4, और 16 में से घटाओ 4 को तो ये बनेगा 12, ये बनेगा 12। ब्रैकेट सोल्व हो गया 12। अब आपके पास है 60 भाग 5 गुणा 12 और भाग 3। अब आपके पास यही है ना। बहुत से क्या करेंगे, 12 का 5 से गुणा कर देंगे, लंका लग जाएगी। 12 का 5 से गुणा कर दिया, 60 भाग 5 गुणा 12। ये ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद 12 आंसर आया है, और ये डिवाइड 3। अब ये पहले सबसे पहले ये इंटू भाग और भाग है, तो भाग पहले सॉल्व होगा ना। तो 60 में 5 का भाग लगाओ तो ये बना 12, और 12 में 3 का भाग लगाओ तो ये बना बेटा 4। तो 12 चौक कितना हो गया, 48 हो गया। बोर्ड मास फॉलो करने हैं, यहां पे बहुत से लोग बोर्ड मास फॉलो नहीं करेंगे तो लंका लग जाएगी। इस क्वेश्चन में भी बोर्ड मास फॉलो करना है, बोर्ड मास फॉलो करना है दोस्तों, बोर्ड मास फॉलो करना है। और हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट, बोर्ड मास, ओडोमास नहीं, बोर्ड मास। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर डिवाइड को सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करो, क्योंकि यही 3 चीज है। 14 आंसर दे रहे हैं, आहा, पक्का 14 आंसर, 14 सही बताओ। पक्का 14 आंसर है। अरे सही बताओ सूरमाओ। अरे वाह यार, तुम जीतते हो दिल, असली दिल। अब ये हुआ एटीट्यूड, यहीं से स्पीड बनेगी। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर भी एक और ब्रैकेट है, ये वाला सॉल्व होगा पहले। 38 में से 8 गया, यहां काट के 30 लिखो, और 30 में 5 का भाग लगा तो ये 6 लिखो। ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब 105 में 15 का भाग दो, 105 में 15 का भाग दो, 15 सत्ते 105, 7, और 6 में भाग लगाओ 3 का, 6 में भाग लगाओ 3 का, 6 में भाग लगाओ 3 का, ये बना 2, और गुणा कर दो भैया, 7 दूनी 14, बोलो स्वाहा। अब देखो मैंने स्टेप भी नहीं लिखे हैं और तुरंत आंसर आ गया। स्टेप कौन कौन लिखता है, ईमानदारी से हाथ खड़े करो। स्टेप कौन कौन लिखता है, ईमानदारी से हाथ खड़े करना है। स्टेप कौन कौन लिखता है, स्टेप कौन कौन लिखता है। स्टेप नहीं लिखना है, स्टेप तो बिल्कुल नहीं लिखना है, किसी भी कीमत पर स्टेप नहीं लिखना है। बहुत से स्टेप लिखते हैं, क्यों लिखे स्टेप, एक बार और 5 सेकंड की बात। 38 में से 8 गया 30, 30 में भाग लगाओ 5 का, ये बना 6, 105 में 15 का भाग लगाओ, ये बना 7, 15 सत्ते 105, और 6 में भाग लगाओ 3 का, ये बना 2, और बाद में गुणा कर दो, बोलो स्वाहा, 7 दूनी 14। बिना स्टेप के इतनी जल्दी आंसर आ गया। चलिए अब मुझे एक छोटी सी बात बताइएगा सभी साथी, बहुत शानदार क्वेश्चन दे रहा हूं कि अगर मैं 17 में 5 का भाग लगाऊं, पहले भी बात सीखना, 17 में 5 का भाग लगाऊं तो 5 तिया 15 और बचा 2, ये होता है भागफल, सबको पता है। ये होता है शेषफल, ये होता है भाजक, और ये होता है भाज्य, सबको पता है ना। अंग्रेजों इसको बोलते हैं डिवीजर, इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं क्वेश्चन। हमें पता है इन दोनों का गुणा में ये जोड़ दो तो ये बनता है 5 तिया 15, 15 में 2 जोड़ दो तो ये बनेगा 5 तिया 15 और 2 17, 5 तिया 15 और 2 17, 5 तिया 15 और 2 17, 5 तिया 15 और 2 17। अगर मुझे ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू 5, और ये वैल्यू पता है 7, ये वैल्यू पता है 3, ये वैल्यू निकाल सकता हूं। हाँ, 5 सत्ते 35, 35 और 3 38, ये वैल्यू आ गई 38। इन दोनों का गुणा करके ये जोड़ दो, इन दोनों का गुणा करके ये जोड़ दो, 5 सत्ते 35 और 3 38। जरा ये वैल्यू बताना, ये वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बताओ, ये वैल्यू कितनी होगी, भाज्य कितना होगा, भाज्य कितना होगा। एक क्वेश्चन उड़ाते हैं बहुत शानदार वाला, ये वैल्यू बताएंगे सभी साथी, फटाफट फटाफट। 74,
10 7 70, 70 में 4 जोड़ो 74। क्या मैं इस क्वेश्चन को नहीं उड़ा सकता? n एक संख्या है जिसे 77 से विभाजित किया जाता है। देखो 77 से विभाजित किया जाता है n को, तो शेषफल 30 बचता है, शेषफल 30 बचता है और भागफल 11 बचता है। इन दोनों का गुणा करके ये जोड़ दो, ये आ जाएगा। बोलो तारा रा रा रा। एक संख्या को 77 से भाग किया जाता है तो शेषफल 30 बचता है, भागफल 11 बचता है। इन दोनों को गुणा करके ये जोड़ दो, इन दोनों का गुणा करके ये जोड़ दो, इन दोनों का गुणा करके ये जोड़ दो, ये आ जाएगा। बोलो स्वाहा। अब हमें पूरी पूरी उम्मीद है क्वेश्चन उड़ा दोगे। इस क्वेश्चन की कोई औकात नहीं है अब लोगों के सामने। मजा आ गया कि नहीं आया इस क्वेश्चन में? अरे यार आपने तो 10 सेकंड में आंसर दे दिया। कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है कि भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये रटते हैं। प्रोसेस पता होनी चाहिए, तुरंत आंसर कर लोगे। हाँ, एक चमगादड़ ने तो 807 आंसर दिया। मजा आ गया कि नहीं आया इसमें? ईमानदारी से बताओ। 77 इंटू 11, 77 इंटू 11 प्लस 30, 11 7 77, हासिल लगी 7, 11 7 77, 77 और 7 84, 847 में 30 जोड़ लेना, 877 आंसर आ जाएगा। काम तमाम कर दिया इस क्वेश्चन का। चलिए अजय, एक बात बताए आपको, अगर मैं ऊपर छोटी संख्या है नीचे बड़ी संख्या है, 5 में 9 का भाग दूंगा तो शेष 5 ही बचेगा। अगर मैं 11 में 13 का भाग दूंगा तो शेषफल 11 ही बचेगा। अगर मैं 13 में 17 का भाग दूंगा तो शेषफल 13 ही बचेगा। अगर ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाले से तो यही शेषफल बचता है। इस प्रोसेस को अपनाओ। बड़ा मुझे सिक्स सेंस काम दे रहा है इस क्वेश्चन के लिए आने के लिए, कि बड़ा सिक्स सेंस मेरा जोड़ दे रहा है कि यार इस क्वेश्चन को 1-2 बार और रिपीट करना, एग्जाम तक आ सकता है। एक आंसर दे दिया आपने यार, बहुत। एक बोल रहा है हमें मजा नहीं आया सर। हमें मजा नहीं आया, मतलब ऐसे अंगूर लेके बैठा है ये राजा और बगल में एक प्याला है सोमरस का, अंगूर हाथ में, और हम यहां पे नृत्य कर रहे हैं, है ना। मोरी पतली कमरिया हुए है, और इसको मजा नहीं आया इस राजा को। मोड़ो मजा नहीं आया। आओ कभी हवेली पे, पर्सनल ट्यूशन दूंगा, 5,000 रुपए लगेंगे, एक एक चीज करूंगा, तब आएगा मजा। मजा नहीं आया। इतनी मेहनत करते हैं, 3-4 घंटे की मेहनत होती है इस क्लास के लिए। चलिए, जब एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है, एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है, एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 बचता है। तो वो संख्या मैं 8 ही मान लूं कि अगर 8 में 14 का भाग दूंगा तो शेषफल 8 ही बचेगा। 8 में 14 का भाग दूंगा तो शेषफल 8 ही बचेगा। अगर 8 में 14 का भाग दूंगा तो शेषफल 8 ही तो बचेगा दोस्तों। तो वो संख्या 8 है। अब उसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाए, 8 को 7 से विभाजित किया जाए। अब 8 तो ज्यादा हो गया ना 7 से, अब 7 का भाग देना पड़ेगा ना। 7 एकम 7, तो 1 शेषफल। 1 इज द राइट आंसर। अब ध्यान से देखना, इकाई अंक पे खेलते हैं। चलिए इकाई अंक बताओ। अच्छा, इसको अगर अगर इसको आप बुद्धि से करोगे ना, इस क्वेश्चन को अगर आप बुद्धि से करोगे, अगर इस क्वेश्चन को आप बुद्धि से करोगे ना, 2 सेकंड का खेल है ये। अगर बुद्धि से नहीं किया तो 50 सेकंड लगेंगे, बुद्धि से किया तो 2 सेकंड, बुद्धि से नहीं किया तो 50 सेकंड। बुद्धि से करके बताओ क्या बुद्धि अपनाई है इस क्वेश्चन में।
वाह, एक, गजब, शानदार, जानदार, दमदार। अच्छा ध्यान देना, ये 7 की पावर 1999 है, इससे मुझे मतलब नहीं, और ये 7 की पावर ही 1999 है, तो इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक तो सेम होगा। क्लियर है? इसका इकाई अंक तो इसका इकाई अंक सेम होगा ना, ये कट जाएगा। अब यही इकाई अंक काम आएगा। 1 की पावर कितना भी कर लो, इकाई अंक 1 होता है। वाह भैया वाह, इकाई अंक से इकाई अंक निकालना होता है तो इकाई अंक ही काम आता है, उससे पहले वाले कोई अंक काम नहीं। जो 7 की पावर 1999 का इकाई अंक होगा वही सेम टू सेम इसका इकाई अंक होगा, और ये माइनस में कट जाएगा ना, तो ये इकाई अंक किस किसने पूरा इकाई अंक निकाला था? ईमानदारी से हाथ खड़े करो, किस किसने पूरा इकाई अंक निकाला था? किस किसने पूरा इकाई अंक निकाला था? किस किसने पूरा इकाई अंक निकाला था? मैं जानना चाह रहा हूं। ऐसी गलती मत किया करो, ये है ना छोटी छोटी मगर मोटी बातें होती हैं। देखो ये पूरा इकाई अंक निकाल के बैठे हैं। मगर मच्छो आप शिकार पकड़ तो रहे हो, लेकिन वो शिकार छूट जा रहा है, फिर पकड़ रहे हो छूट जा रहा है, ऐसे पकड़ो हिले ही नहीं साला। चलिए समझ में आ गई? तो ये इकाई अंक और ये इकाई अंक बिल्कुल सेम। अब 1 की पावर कितना भी कर लो, इकाई अंक 1 ही आएगा। ठीक है भैया? चलिए इसका करके बताओ। अब ध्यान से करना, इसको इसमें निकालने की जरूरत पड़ेगी इकाई। वाह भैया, 40 सेकंड दे रहा हूं। 1, 5, 6 और 0, ये 4 अंक ऐसे होते हैं। इनकी पावर कितनी भी कर लो, इकाई अंक सेम रहता है, समान रहता है। इनका इकाई अंक समान रहता है। इनकी पावर कितनी भी कर लो, इकाई अंक समान ही रहेगा। इनकी पावर कितनी भी कर लो, इनकी पावर कितनी भी कर लो साथियों, इकाई अंक समान ही रहेगा। कितनी भी पावर कर लो, इकाई अंक समान ही रहेगा। अब यहां पर अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ठीक है, 1 की पावर कितनी भी कर लो, इकाई अंक 1। 1 की पावर कितनी भी कर लो, इकाई अंक 1। 6 की पावर कितनी भी कर लो, इकाई अंक 6। 5 की पावर कितनी भी कर लो, इकाई अंक 5। भैया वाह। और 6 की पावर कितनी भी कर लो, इकाई अंक 6 रहेगा। और यहां तो इकाई अंक 9 है ही। अब ये सॉल्व नहीं कर सकते हो क्या? देखो 5 और 1 6, 5 और 1 6, 6 से 6 उड़ गया, 6 से 6 उड़ गया, 6 से 6 उड़ गया। 5 और 1 6, 6 से 6 उड़ गया। 5 और 1 6, 6 प्लस का ये -6, इसको तो काट ही दो, इसको हटा ही दो, ये 6 तो खत्म हो गया। अब 9 और 1 10, 9 और 1 10, 10 में से 6 गया 4, तो भैया इसका इकाई अंक बनेगा 4। बोलो तारा रारा। 9 और 1 10, 10 में से 6 गया 4, तो इकाई अंक क्या बना? 4 बना। छोटा सा ध्यान लगाना, अगर मैं 5 का किसी सम संख्या से गुणा करता हूं तो इकाई अंक 0, और 5 का विषम संख्या से गुणा करता हूं तो इकाई अंक हमेशा 5 रहता है। ठीक है, इकाई अंक 5 रहता है, इकाई अंक 5 रहता है। 5 का अगर सम संख्या से गुणा करोगे तो इकाई अंक 0, 5 का विषम से गुणा करोगे तो इकाई अंक 5 रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को फोड़ के बताओ। इसमें पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना है। जड़ बुद्धि इस्तेमाल नहीं करनी कि पूरा सॉल्व करें, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना है, बुद्धि का इस्तेमाल। बुद्धि का इस्तेमाल करो साथियों, और इस क्वेश्चन की लंका लगाओ। वाह, 5 का अगर मैं सम संख्या से गुणा कर दूं तो 0 बनना तय है, 0 बनना तय है। इधर इधर बुद्धि का इस्तेमाल करो, बुद्धि का इस्तेमाल, बुद्धि का इस्तेमाल करो, बुद्धि का इस्तेमाल। इकाई अंक क्या बनेगा? बुद्धि का इस्तेमाल करना है इन क्वेश्चनों में। बुद्धि का, जड़ बुद्धि नहीं, बुद्धि। एक होती है बुद्धि, एक होती है जड़ बुद्धि। जल्दी से फटाफट 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 फटाफट। वाह,
ये खेला, खेल खेला, खेल खेल दिया तुमने, खेल खेल दिया यार, बहुत तगड़ा खेल खेले हो तुम यार, मजा आ गया यार। 81 गुणा 82 गुणा 83, ये 90 तक जा, 89 तक जा रहा है। एक बता रहा 2। बेटा 2, हम बचपन में कोई बोलता था 1 तो हम बोलते थे चूल्हे पर रोटी सेक, कोई बोलता 2। मन तो ऐसा कर रहा 2 वालों को ऐसे कैमरे में खींच लू, फिर पूछूं अब आंसर क्या आएगा। भैया यहां पर एक बीच में 85 फंसेगा और 5 आया, 5 का सम संख्या से गुणा हुआ तो 0 बनना तय है, 0 बनना तय है। अच्छा यहां से हम 2 चीजें सीखेंगे इस क्वेश्चन से, 2 चीजें सीखेंगे। एक तो इस सीरीज का हम योग निकालना सीखेंगे, इस सीरीज का योग निकालना सीखेंगे, योग। और एक सीरीज का हम औसत निकालना सीखेंगे, औसत निकालना सीखेंगे, औसत, है ना मेरे प्यारे साथियों। और एक तीसरी चीज, 3 चीज सीखेंगे, एक इकाई अंक भी निकालना सीखेंगे सीरीज का, इकाई अंक। अच्छा अगर मैंने सीरीज का योग निकाल लिया तो इकाई अंक तो आसानी से पता चल जाएगा। इसके योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1 2n+1/6। इसके औसत का फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। ये उनके औसत का फॉर्मूला होता है, ये योग का फॉर्मूला। और योग आपने निकाल लिया तो इकाई अंक तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, यो योग होगा उसका लास्ट का अंक इकाई अंक होगा। इसके योग निकाल के बताओ, योग निकाल के बताओ। यहां पे प्लस है, यहां पर प्लस है, प्लस है, प्लस है, ये गुणा नहीं है, गुणा नहीं है, बीच में प्लस है। अगर ऐसी सीरीज आपको दिखती है, ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और ये n तक के स्क्वायर, इनके योग का फॉर्मूला ये n। n का मतलब ये सीरीज कहां तक जा रही है, n+1 2n+1/6। ये इनके औसत का फॉर्मूला n+1 2n+1/6। और इकाई अंक कैसे निकालेंगे, योग निकालने के बाद ही इकाई अंक पता चलेगा। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो, इकाई अंक निकालो, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो, योग निकालो। और n की वैल्यू 100 है, 100 है, n की वैल्यू 100 है, n की वैल्यू 100 है। जल्दी से बताओ क्या आएगा, 0। 30 सेकंड और दे रहा हूं। n की वैल्यू 100 रखने पर योग निकालो। इस फॉर्मूले पे तो n की वैल्यू 100 रख सकते हो, 100। 0 आएगा, पक्का 0 आएगा, ठीक है। चलिए n की वैल्यू 100 है, 100 और 1 101, 100 दूनी 200, 201 बटे 6, 3 से काट लो, 3 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 2 से काट लो 50। अच्छा 50 गुणा 101 गुणा 67। अब 0 का गुणा किसी से होगा तो इकाई अंक तो 0 बनना तय है, इकाई अंक 0 बनना तय है। अगर योग पूछे तो इन सब का गुणा कर देना, योग पूछे और औसत पूछे तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना। ठीक है, यहां से हम 3 चीजें सीख गए हैं। तो इसका जो इकाई अंक होगा वो 0 होगा, ठीक है। 2 संख्याएं 2 और 7 के अनुपात में है, यदि उनका लघुत्तम समावर्त 42 है तो 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, 14। 14 का मल्टीपल एक बार देख लो यार, आंसर तो 1 सेकंड में आ जाएगा, लेकिन हमें इसका पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए, क्योंकि 14 के मल्टीपल और भी ऑप्शन हो सकते हैं। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 14 है ना, 14 का मल्टीपल एक बार चेक करो। आंसर तो तुरंत आ जाएगा इसका, तुरंत 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें प्रोसेस भी तो पता होनी चाहिए, प्रोसेस भी पता होनी चाहिए, प्रोसेस, क्योंकि 14 के मल्टीपल बहुत सारे ऑप्शंस भी आ सकते हैं ना। 126 सही बताओ, वाह वाह चीता, क्या गजब की रफ्तार पकड़ी है तुम लोगों ने। अच्छा
14, 14 का मल्टीपल तो यही है, ये 14 का मल्टीपल नहीं, ये 14 का मल्टीपल नहीं, ये 14 का मल्टीपल नहीं, 14 नम्मा 126, पहाड़े पता होने चाहिए। अच्छा अब इसका है ना सॉल्यूशन जानते हैं, क्योंकि फंस जाते हैं। अगर 14 का मल्टीपल, अगर एक और ऑप्शन होता 56 होता, फंस गए ना। अगर मान लो एक ऑप्शन होता 56, फंस गए। 126 भी 56 भी, हमें क्या पता 56 है कि 126 है। तब सॉल्यूशन पता होना चाहिए ना। जो ये मल्टीपल्स है ना, ये जो हम 14 का मल्टीपल, ये कभी कभी धोखा भी दे देता है, आपको पता है ना। हमें थोड़ा ना पता है कि दो ऑप्शन आ सकते हैं, तो हमें सॉल्यूशन पता होना चाहिए। अच्छा इनका लैसा दे रखा है 42। अच्छा मुझे अनुपात का लैसा बता दो, अनुपात का लैसा। दो संख्याएं 2 और 7 के अनुपात में हैं, मुझे इन अनुपात का लैसे बता दो। अनुपात का लैसे 2 और 7 का लैसे क्या होगा? अब 2 और 7 का लैसे तो आप बता सकते हो, 2 और 7 का लैसे बताओ। 2 और 7 का लैसे 14, वेरी गुड 14, इनका लैसे 14 है। 7 और 2 का लैसे 14, 7 दूनी 14, ये अनुपात का लैसे 14। असली लैसे कितना है? 42। असली लैसे कितना है? 42। अनुपात का लैसे 14 है, असली लैसे 42 है। अनुपात का लैसे 14 है, अनुपात का लैसे 14 है, असली लैसे 42 है। 14 तिया 42, कितने गुना? 3 गुना। तो इसका भी 3 गुना कर लो और इसका भी 3 गुना कर लो, तो ये पहली संख्या आ गई, ये दूसरी संख्या आ गई। तो ये 6 और 21 का गुणा कर लो, 21 छिक्की होता है 126, ये आंसर है 126। अगर इस क्वेश्चन में मैं से पूछा जाता तो ये मैं से है, जितने का गुणा हो रहा है वो मैं से होता है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में मैं से पूछा जाता तो 3 आंसर होता। चलिए, दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तय और महत्तम समावर्तय का गुणनफल 540 है। आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणा उनके मैसे और लैसे के गुणे के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणा उनके मैसे और लैसे के गुणे के बराबर होता है। दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तय और महत्तम समावर्तय का गुणनफल 540 है। इन दोनों का गुणनफल 540 है। कितने दिन से लैसे मैसे हमारा एक सभी चैप्टरों के क्वेश्चंस चल रहे हैं, कितने दिनों से लैसे मैसे पता है तुम्हें? अब तक इन्हीं सीरीज में कम से कम सारे टाइप के क्वेश्चंस आ गए लैसे मैसे के, और कुछ तो रिपीट भी करवा रहा हूं। दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तय और महत्तम समावर्तय का गुणनफल 540 है। इनका गुणनफल दे रखा है 540। एक संख्या 60 दे रखी है, दूसरी संख्या निकालनी है। ये तो क्लियर है, 6 नाम 14, दूसरी संख्या आ गई 9। अब इसको करके बताओ। यही दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर। अब ध्यान रखना, इसमें पूछा कुछ और है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच अनुपात पूछा है, थोड़ा सा ध्यान से करना। तो पहले तो आप दूसरी संख्या निकालोगे, फिर अनुपात भी आपको निकालना है। पहले तो आप दूसरी संख्या निकालोगे, फिर अनुपात भी आपको निकालना है। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तय 375 और उनका महत्तम समावर्तय 25। उन संख्याओं में से एक 75 है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच अनुपात क्या होगा? जल्दी से। हम्म 3 और 5 पक्का? पक्का? तो एक संख्या तो दे रखी है 75, दूसरी संख्या हम निकालते हैं। लैसे दे रखा है 375, मैसे दे रखा 25। लैसे दे रखा है 375, मैसे दे रखा 25। आहा, 25 तिया 75, 3 बार कटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो दूसरी संख्या आ गई 125। अच्छा पहली संख्या तो 75 थी, दूसरी आ गई 125। पहली 75 थी, दूसरी आ गई 125। तो 75 और 125 का फिर हमें अनुपात निकालना है। 25 थी 75, 25 पंजे 125। क्या रेशो आया? 3:5 आया। 3:5 आया। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या ये बात क्लियर हो गई? 3:5 आया। ठीक है बाबा, 3:5 आया।
3:5 आया। किस किस को ये बात समझ में आ गई? 3:5 आया। उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी। 3:5, 3:5। ठीक है भैया, ध्यान देना। खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? जब 25% बढ़ गई और वापस उसी पोजीशन पे पहुंचाना है, कोई वैल्यू 25% बढ़ गई तो वापस उसी पोजीशन पे पहुंचाने के लिए उसे कितने परसेंट घटाना पड़ेगा? कोई आपने 25% बढ़ा दी, उसे वापस उसी पोजीशन पे पहुंचाने के लिए उसे कितने परसेंट घटाना पड़ेगा? 20%। खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, 25% की वृद्धि हो गई, उसी पोजीशन पे पहुंचाने के लिए उसे कितने परसेंट घटाना पड़ेगा? 25% की वृद्धि हो गई, उसी पोजीशन पे घटाने के लिए उसे कितने परसेंट घटाना पड़ेगा? खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। खाद्य तेल की कीमत 4 थी, 1 बढ़ गई। 4 से आपने एक कीमत बढ़ा दी, 5 कर दी। 4 से कीमत कर दी 5, 4 से कर दी 5, 4 से कर दी 5, अब 5 से करना पड़ेगा 4। पहले 4 से 5 किया, अब 5 से 4 करना पड़ेगा। 4 से 5 किया, 5 से 4 करना पड़ेगा। एक कीमत घटानी पड़ेगी, पहले तो बढ़ा दी फिर घटानी है, उसी पोजीशन पर लाने के लिए, है ना। पहले बढ़ा दी फिर घटानी है। एक कीमत घटानी पड़ेगी किस पर? 5 पर। एक कीमत घटानी है 5 पर, 1/5 इंटू 100, तो मैं बोल सकता हूं कि 20% कीमत घटानी पड़ेगी, 20% कीमत घटानी पड़ेगी, 20%। आहा, ठीक है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताएंगे सभी साथी, छोटी सी बात मैं पूछ रहा हूं। 2,000 रुपए मूलधन है और 10% का ब्याज लग रहा है, 10% का ब्याज लग रहा है। 2,000 का 10% होता है 200 रुपया। तो पहले साल ब्याज लगा 200 रुपया, दूसरे साल इस पर भी 10% लगेगा और इस पर भी 10% लगेगा, इस पर 10% और इस पर 10%। 2,000 का 10% होता है 200 और 200 का 10% होता है 20। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या है? सभी साथी बताओ, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का सुपड़ा साफ करते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं कि 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या है? 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 बहुत बढ़िया, 200 और 200, 400, 420। अगर मैं पूछूं कि 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, सभी साथी बताओ 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? तो आप बोलोगे 200 और 200, 400। ये 20 कहां से आता है? ये 20 इस 200 से आता है। इस 200 का 10% 20 है, ये 20 यहां से आएगा, 20 इस 200 का 10% है। अब हमारे पास ये चीज दे रखी है, केवल यही चीज दे रखी है, ये चीज दे रखी है, ये चीज दे रखी है। सभी साथी देखना, ये चीज दे रखी है और दर पूछा है, दर। आहा, हम ऐसे 2 साल का डंडा बनाएंगे। ये तो 2 साल का साधारण ब्याज हो गया और ये 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज हो गया, इसको मिला देता हूं। अब 2 साल का साधारण ब्याज है 400, 2 साल का साधारण ब्याज है 400, 2 साल का साधारण ब्याज है 400, तो 1 साल का 200 होगा। और 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज है 420। इन तीनों का टोटल 420 होना चाहिए, इन तीनों का टोटल 420 होना चाहिए। 200 और 200, 400, और ये हो गया 20, 420, ये 20 आ गया ना। दर पूछिए तो निकाल लो, 20 200 का कितना प्रतिशत? यही दर आ जाएगी, 20 200 का कितने प्रतिशत? तो 20 200 का कितना प्रतिशत? तो 20 में 2 का भाग दूंगा तो यहां से आ गया 10%। सेम टू सेम क्वेश्चन। अब बताना, 2 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि पर चक्रवर्ती ब्याज 408, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 408। आहा, उसी अवधि के लिए समान राशि पर, मतलब 2 साल का साधारण ब्याज 400, बिल्कुल सेम टू सेम है ना। 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज। दर बताएंगे सभी साथी, दर बताएंगे, करके बताओ, करके बताओ, दर बताएंगे, दर। आहा, 4, कसम से 4 आएगा, ईमानदारी से बताओ, कसम से 4 आएगा, ईमानदारी से बताओ, 4 आएगा। सभी साथी बताएंगे कसम से 4 आएगा।
एक एक तो बोल रहे हैं 44। अरे भैया 4%। अच्छा एक बात बताओ, 2 साल का साधारण ब्याज 400 है तो 1 साल का 200 होगा, आधा कर दो। और चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है 408, 200 और 200 400, और ये बनेगा 8, 408 बन गया ना। अब ये निकाल लो 8 200 का कितना प्रतिशत है, 8 200 का कितना प्रतिशत है। भैया गजब खेल हो गया, 4%, 4%। क्लियर हो गई। अब मुझे एक बात बताओ सभी साथी, एक वर्गाकार भूखंड का परिमाप 35 मीटर और 15 मीटर भुजाओं वाले आयताकार भूखंड के परिमाप के बराबर है। एक आयताकार की लंबाई 35 और चौड़ाई 15। इस मुझे आयत का परिमाप निकाल के बताओ, आयत का परिमाप, और यही परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर, यही परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर, और वर्ग की भुजा निकालनी है। फॉर्मूला इस्तेमाल करना, फॉर्मूला इस्तेमाल मत करना, बुद्धि का इस्तेमाल करना। परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री को जोड़ना, परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री की लंबाई। यह मत सोचना कि आयत के परिमाप का मुझे फॉर्मूला पता है। परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री की लेंथ कितनी है, बाउंड्री की लेंथ कितनी है। 100 वालों, 100 वालों पूरा आंसर निकाल के बताओ, 100 वालों पूरा आंसर निकाल के बताएंगे, पूरा आंसर निकाल के बताएंगे सभी साथी। वाह, पचास वालों, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? पच्चीस, हाँ 25 सही आंसर। अच्छा इस आयत का जो परिमाप होगा 15 35 और 15 50, 50 35 और 15 50, ये 50 है ना, ये 35 तो ये भी 35, ये 15 तो ये भी 15, तो 50 तो ये हो गया, 50 ये होगा, 50 और 50 कितना हो गया 100। आयत का परिमाप 100 है। अच्छा आयत का परिमाप 100 है तो वर्ग का परिमाप भी 100 होगा, वर्ग का परिमाप भी 100 होगा। लेकिन वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं, तो परिमाप, ये चारों भुजाओं की लंबाई 100 है तो 100 में 4 का भाग लगा दो तो वर्ग की भुजा आ जाएगी 25। एक भुजा की लंबाई निकालनी है। इसमें पता है क्षेत्रफल भी पूछ सकता था, वर्ग का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625। ठीक है, इसमें वर्ग का विकर्ण भी पूछ सकता था, वर्ग का विकर्ण पूछ सकता था। विकर्ण क्या होता है, भुजा गुणा √2, भुजा कितनी है 25, वर्ग की 25 √2, कुछ भी पूछ सकता है इसमें। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इसको दिमाग से करना। ये एक बार है ना, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इसमें गुणा करवाना मकसद नहीं था उसका, गुणा करवाना कि 515 और 485 का गुणा। अगर मैं एक पहली क्लास के बच्चे को भी है ना ये गुणा करने को दूंगा तो कर देगा। एक बार मुझे इसका आंसर बताओ, फिर इसका एक तोड़ बताता हूं कि ये गुणा क्यों दिया गया था, ये गुणा क्यों दिया गया था। वो कसम से इस गुणा करने में तो आपको 50 सेकंड लगेंगे, इस गुणा को करने में, एक एक गुणा करने में, इसका इससे, फिर इसका इससे, इसका इससे, फिर इन दोनों का, फिर इसका, फिर एक बार चेक जरूर होता है गुणा। एक बार पूछा गया था ये क्वेश्चन, मेरे प्यारे साथी, गुणा करवाना मकसद नहीं है, वो आपकी आईक्यू चेक करवाना चाह रहा था इस क्वेश्चन से। देखते हैं किसमें आईक्यू है, और ईमानदारी से किस किसने पूरा गुणा किया है। कैलकुलेटर लेके बैठे हो क्या, और कोई बताएगा किस तरीके से गुणा करेंगे अपन। इसका जो गुणा करने का तरीका है ना, ये वाला जो गुणा करने का तरीका है वो ब्रिलियंट है, वो ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट। हाँ मोनू ने बात पकड़ ली, ये कुछ ने तो कैलकुलेटर से निकाल के दे दिया आंसर, लेकिन यार कैलकुलेटर थोड़ा एग्जाम में ले जाओगे। हाँ ये यही तो पकड़ना है। इसको मैं लिख सकता हूं 500 + 15
और इसको मैं लिख सकता हूं 500 माइनस 15। ये चीज पकड़नी है। तो बताओ क्या बना, क्या बना, जल्दी सुनो क्या बना मेरे प्यारे सभी साथी बताएंगे। ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। सभी साथी एक बार प्लीज लाइक शेयर कर दें। मैं चाहता हूं कि यार आज की क्लास 8000 वॉचिंग तक पहुंच जाए, ये दिली तमन्ना है, आपकी इच्छा है यार, प्रभु इच्छा है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी का? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 500 का स्क्वायर तो 25 ये होगा, 5 का स्क्वायर 25, डबल जीरो का स्क्वायर डबल जीरो डबल जीरो, 15 का स्क्वायर 225, 225 घटा लो इसमें, 2,50,000 में अगर 225 घटाएंगे तो 2,49,775 आएगा। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। घटा लोगे ना 2,50,000 में से 225। अब आप ये मान के चलो कि आपके पास 2 लाख, पता घटाओ किस तरीके से, रुपए मान के घटाना, सच में रुपए मान के घटाओगे ना मजा आ जाएगा। आपके पास 2,50,000 है, 225 रुपए खर्च हो गए तो आप बोलोगे 2,49,775 रुपए ही बचे मेरे पास। ऐसे घटाओगे तो आंसर आ जाएगा, वैसे घटाओगे तो गड़बड़ होने की संभावना है। एक सेल फोन का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया गया। 3 चीजें होती हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, और ऐसे क्रम से लिखना। क्रम से लिखोगे तो आंसर आ जाएगा, क्रम से नहीं, इसमें 30 सेकंड दूंगा, वैसे 20 सेकंड का सवाल है। क्रम से लिखोगे तो आंसर आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। वाह, एक सेल फोन का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया गया और उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई। लाभ प्रतिशत कितना है? लाभ प्रतिशत कितना है? आहा, वाह। अच्छा, ये वैल्यू इससे 20% अधिक है, ये वैल्यू इससे 20% अधिक है, ये वैल्यू इससे 20% अधिक है। दोस्तों ये वैल्यू इससे 20% अधिक है, ये वैल्यू इससे 20% अधिक है, और इस पर 10% की छूट दी गई है। छूट तो अंकित मूल्य पर दी जाती है, पहले इसको इससे 20% अधिक करें, माना करें मूल्य 100, इसको 20% अधिक अंकित कर दिया तो ये 120, और इस पर 10% की छूट दी गई है। तो 120 का अगर मैं 10% निकालू, 12 रुपए की छूट, तो ये बनेगा 108। ये 20% अधिक, इधर 10% की छूट, 10 माइनस मत कर देना, 10% निकालना है। 112 का 10% होता है, 120 का 10% होता है 12 रुपए की छूट। और यहां से देख लो कि उसे लाभ जो प्रतिशत हुआ वो 8% हुआ। चलिए, एक क्लास में एक परीक्षा में 30 छात्रों का औसत स्कोर 69 है। बाद में यह पता चला कि 58 के बजाय 58 को 88 पढ़ लिया, तो गलत औसत मिला है वो 69। सही औसत निकालना है, निकाल सकते हैं उसको, तो इसको तो निकाल सकते। 2 चीजें होती हैं इसमें, सही और गलत। हमने बार बार ये क्वेश्चन कराया हुआ है। 2 चीजें होती हैं, सही और गलत। एक बोल रहे हैं 68 पक्का 68, 68 गजब, पक्का 68 होगा क्या? एक क्लास में एक परीक्षा में 30 छात्रों का औसत स्कोर 69 है भैया। बाद में यह पता चला कि 58 को 88 पढ़ लिया गया, 58 को 88 पढ़ लिया गया, 58 को 88 पढ़ लिया गया, तो गलत पढ़ा गया है। तो 69 गलत औसत है, और सही वास्तविक औसत मतलब सही औसत निकालना है। आपको 30 अंक कम करने हैं, आपको 88 से 58 पे उतरना है, 30 अंक कम करने हैं, 30 अंक कम करने। 88 में से 58 घटाऊंगा तो 30 ही तो आएगा। 30 अंक कम करने हैं, कम करने हैं, कम करने हैं, तो औसत भी कम होगा। ये वैल्यू कम हो रही है तो ये भी कम होगा, ये अंक कम हो रहे हैं तो औसत भी कम होगा। ये 30 अंक कम करने हैं। कितने छात्रों के? 30 छात्रों के, तो हर एक के बट में एक एक अंक कम हो जाएगा ना, तो 69 में एक कम कर दो तो हर एक का औसत अब 68 हो जाएगा।
ठीक है, ये पता कैसे चलेगा कि कम करें ज्यादा करें? ये वैल्यू कम हो रही है तो ये वैल्यू भी कम होगी, सीधा सा एक गणित है। चलिए, ये है आज का शानदार क्वेश्चन। 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन के बाद उनसे अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। उस काम को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को समूह में शामिल किया जाना चाहिए? इस क्वेश्चन को करके बताओ। वन है तो बहुत शानदार क्वेश्चन, लेकिन 1 स्टेप सॉल्यूशन है इसका। 1 स्टेप सॉल्यूशन, 1 स्टेप सॉल्यूशन है दोस्तों, 1 स्टेप सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का एक जबरा जबरा तोड़ बताऊंगा मैं। 8 15 12 वालों 12 वालों 12 वालों बूम 12 वालों गए काम से। 8 15 8 डी 15 15 वालों गलत। लग गई लंका, इस क्वेश्चन में लग गई लंका। 12 वालों गलत। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अच्छा, यहाँ पे शेष काम पे, शेष कार्य पे बात चलेगी। शेष कार्य, अब इसका सॉल्यूशन सुनना। 8 व्यक्ति है ना, 8 व्यक्ति, 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ये पूरा काम है, इसको 8 व्यक्ति ही 20 दिन में कर सकते हैं। 8 व्यक्ति, अगर 8 व्यक्तियों को लिया, कह रहा है ना 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ये कोई काम है, समझना। ये 8 व्यक्ति 20 दिन में कर सकते हैं। ये 8 व्यक्ति इस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 5 दिन के बाद उन्होंने 5 दिन तक कार्य कर लिया तो उनके लिए 15 दिन का कार्य बचा। 8 व्यक्तियों के लिए 15 दिन का कार्य बचा। ये इस बात से सहमत हो? 8 व्यक्तियों के लिए 15 दिन का कार्य बचा। 8 व्यक्तियों के लिए मैं मालिक हूं, मैंने 8 व्यक्ति लेके आया, वो 8 व्यक्ति कह रहे हैं हम 20 दिन में पूरा काम निपटा देंगे। 5 दिन के बाद मैं गया, उन 8 से बोला 8 व्यक्तियों से बोला कि कितने दिन और लगेंगे? बोले 15 दिन और लगेंगे। मैंने कहा यार 15 दिन नहीं चाहिए, मुझे ये काम 8 दिन में काम करवाना है। 5 दिन के बाद उनसे अगले 8 दिन में, अब मुझे ये काम 8 दिन में समाप्त कराना है। ये बोलेंगे 8 जने हम तो 15 दिन में कर सकते हैं। मैं मालिक बोल रहा हूं कि मुझे तो 8 दिन में समाप्त करना है। मैंने कहा कुछ व्यक्ति और ले आओ, तो उसने कहा ठीक, उन्होंने कहा ठीक है भैया, व्यक्ति लाने पड़ेंगे तब जल्दी हो जाएगा। तो भैया इस शेष काम पे बात चल रही है ना, शेष काम पे बात चल रही है, शेष काम पे बात चल रही है। तो ये शेष काम 8 व्यक्ति 15 दिन में कर सकते हैं, तो कितने व्यक्ति उसे 15 दिन में 8 दिन में कर लेंगे? ये शेष काम 8 व्यक्ति 15 दिन में कर सकते हैं। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये वाला काम 8 व्यक्ति होते तो 15 दिन में खत्म हो जाता। 8 दिन में करने के लिए उसे कितने व्यक्तियों की जरूरत है? तो ये शेष काम 8 व्यक्ति 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो कितने व्यक्ति उसे 8 दिन में समाप्त कर लेंगे? 15 व्यक्ति। 15 व्यक्ति उसे 8 दिन में समाप्त कर लेंगे। 15 व्यक्ति, 8 व्यक्ति तो 15 दिन में, 8 दिन में 15 व्यक्ति, तो 8 तो पहले से थे। 15 आंसर मत दे देना, उसने कहा है कितने और व्यक्ति लाने पड़ेंगे। 8 तो पहले से थे, अब 15 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो भैया जो भर्ती की गई है 7 व्यक्तियों की और की गई है। 15 में से 8 घटाओ, 7 व्यक्तियों की भर्ती की गई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो अब एक सस्ता सा क्वेश्चन हो रहा हूं। इस अच्छे से क्वेश्चन के बाद एक सस्ता सा क्वेश्चन हो रहा हूं। 990 रुपए की राशि ए बी सी में 3 4 2 के अनुपात में बांटी जाती है। बी को कितनी राशि मिलेगी? 440। 440 आ गया क्या? 440 आ गया। ए की 3 है, बी की 4 है, सी की 2 है, ये तो आ गया होगा। 3 और 4 7 और 2 9, 9 की वैल्यू 990, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 110 का गुणा, इसमें 110 का गुणा करो 440। चलिए सिंपल था। बोर्ड मास को फॉलो करते हैं इसमें, बोर्ड मास को सभी साथी बोर्ड मास को फॉलो करेंगे। बोर्ड मास, बोर्ड मास, हा। चलिए बोर्ड मास को फॉलो करो। बहुत से 0 दे रहे हैं, बहुत से 1 दे रहे हैं। 0 1
14। अरे 14 भी आंसर आ गया, वाह भैया वाह। 14 कि 14 वालों, 14 वालों, चुल्लू पर पानी लो ऐसे और पी जाओ उसको, क्योंकि डूब भी नहीं सकते उसमें तो। काल भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता 14 वालों। काल, काल डरता है तुमसे। 14 वालों ने पता क्या किया, 26 माइनस 13, 13, और 13 का 2 से गुणा किया, फिर 26, फिर 26 में 2 का भाग लगाया 13, और 13 में 1 जोड़ दिया 14। उनका एक ही फंडा है, यहां से सॉल्व कर लो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, बिल्कुल सीधे रास्ते चलो, बिल्कुल सीधे रास्ते। बोडमास गया तेल लेने, बोडमास क्या होता है वो क्या जाने, ये बोडमास हमारी औकात की चीज है बोडमास। हम तो बोडमास साइड में फेंकते हैं, ऐसे बोलते हैं वो बोलते हैं बोडमास हमसे पंगा लेगा। इनका बस चले तो एक एक चीज मैथ की अलग अलग बना देंगे। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट में भी इनटू सॉल्व होगा, 13 दूनी 26, और 26 में से 26 घटाए 0, और 0 में किसी का भाग लगता है तो 0 ही बनता है, तो ये वैल्यू 0 आ गई, और 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 बनेगा। 1 इज द राइट आंसर, 1 आपका सही आंसर है। वैल्यू से मत खेलना। यदि 12 लीटर नमक के मिश्रण में नमक की मात्रा 7% है, जिसको गर्म करने के बाद 4 लीटर पानी उड़ जाता है, शेष मिश्रण में नमक का प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, अच्छा ये बताओ, पानी उड़ रहा है, पानी उड़ रहा है तो नमक सेम रहेगा, नमक समान करना है, नमक समान करना है। 1 स्टेप सॉल्यूशन है, 1 स्टेप, बहुत से वैल्यू निकाल के करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने रिपीट किया है, 1 स्टेप सॉल्यूशन है दोस्तों, 1 स्टेप सॉल्यूशन, बहुत बढ़िया, 10.5, बहुत गजब। हाँ, ये रिपीट किया है मैंने क्वेश्चन, ताकि भेजे में दिमाग में घुस जाए, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बहुत लोगों को, और एग्जाम तक इसी का दूसरा रूप भी रिपीट करूंगा मैं, दूसरा रूप। 12 लीटर नमक के मिश्रण में नमक की मात्रा 7% है, 12 लीटर नमक के मिश्रण में नमक की मात्रा 7% है, पानी उड़ रहा है, नमक समान करना है, तो पहले में 12 में 7% नमक है, और 4 लीटर उड़ गया, 12 में से 4 उड़ गया तो 8 बचा, तो 8 में कितना नमक है, बस यही आंसर। अच्छा, 12 लीटर में 7% नमक है, तो 8 लीटर में कितने परसेंट नमक है? दोनों बराबर होने चाहिए। 12 लीटर में 7% नमक, तो 8 लीटर में कितने परसेंट नमक? 12 लीटर में 7% नमक, 8 लीटर में कितने परसेंट नमक? ये 8 कैसे आया? 12 लीटर था, 4 लीटर उड़ गया ना। अरे आपके पास 12 लीटर है, 4 लीटर उड़ जाए तो 8 लीटर ही बचेगा ना। अब ये n निकालना है, इतना ही है इसका आंसर। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 21, 21 में 2 का भाग लगाओगे तो 10.5% आएगा। ये 1 स्टेप सॉल्यूशन है। ईमानदारी से बताऊं, लोग कैसे करते हैं, 12 का 7% निकालते हैं। कौन कौन है जो 12 का 7% निकाला जिसने? कि पहले भैया मैं नमक निकाल लेता हूं 12 का 7% निकाल के, तो वो 12 का 7% निकालता है ना, तो 12 सत्ते 84, 84 में 100 का भाग देता है तो 0.84 लीटर उसका नमक आता है। ईमानदारी से कौन बताओ जिसने 12 का 7% निकाला? देखो ये बैठे सूरमा, जो 12 का 7% निकाल के बैठे हैं। लॉजिक्स पे वर्क नहीं किया तो आपकी लंका लगना तय है। आप बताओ कितने जल्दी आंसर आ गया हमारा 10.5, और 0.84 निकाल के बैठे हैं। अब 0.84 निकाल के बैठे हैं, अब क्या करें? अब क्या करें? 0.84 तो आ गया, नमक आ गया, ऐसा करते हैं सब्जी में डाल लेते हैं। नमक तो निकाल लिया, सब्जी में डाल लो, क्योंकि आंसर तो आ ही नहीं रहा। देखो ये हाथ खड़ा कर रहे हैं, यही है जो 0.84 निकाल के बैठे हैं। सिंपल चीजें बनाई है मैंने, है नहीं ये सिंपल, बनाया है। चलिए
चलो इस क्वेश्चन में समय बर्बाद नहीं करेंगे। कौन सी संख्या 12 से विभाजित है? ये 192। चेक कर लेना इसको ना, 192। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। एक स्कूटर के पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है। यदि स्कूटर की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो प्रति मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाएगा? यहां इस क्वेश्चन में ना परेशान करता है, ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान करता है दोस्तों। सही बात बताऊं, ये क्वेश्चन इतना परेशान करता है, अब आज के बाद परेशान नहीं करेगा, ईमानदारी से बताओ, कभी जिंदगी में परेशान नहीं करेगा। एक बार करके बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 40 सेकंड दे रहा हूं, 50 सेकंड दे रहा हूं। बहुत गजब क्वेश्चन है ये, बहुत गजब क्वेश्चन है। कोई बोल रहा है 800, कोई बोल रहा है 600। बने रहना, जबरा सॉल्यूशन दूंगा इसका, जबरा। 8000 कंप्लीट कर दिए, आपका तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बात मानी, 8000 लाइव वॉचिंग करी है। इसी को बरकरार बनाए रखिएगा, आपके सामने मैं बच सकूं। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। ठीक है, तहे दिल से धन्यवाद। और एक बिल्कुल अंदर से दुआ देते हैं हमेशा, और दुआ देते हैं कि नौकरी लगे जल्दी से, तुम्हारी नौकरी लगे, सुंदर सी बीवी आए, 2-4 टेटरिया से बच्चे हो जाए, है ना, वो तुम्हारे ऊपर कूदे, ऐसे बाल नोचे तुम्हारे बच्चे, है ना। दोनों के लिए अप्लाई ये बात है। ठीक है, लड़की वालों के लिए बढ़िया सा हस्बैंड मिले, हैं, 2-4 बच्चे हो जाए, फिर परेशान करें तुम्हें, है? ठीक है, चलिए, ये दुआ है। चलिए भैया, अब ध्यान से देखना, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, दूरी बराबर n इंटू 2πr। n मतलब चक्करों की संख्या, दूरी मतलब कितने किलोमीटर की दूरी उसने तय की, और ये एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी 2πr होता है ना। व्रत की परिधि क्या होती है? 2πr। और ये पहिया ऐसे घूमेगा तो एक चक्कर में 2πr दूरी कवर करेगा। व्रत की परिधि 2πr, एक चक्कर में 2πr की दूरी तय करेगा। और 2πr में कितने का गुणा कर दिया? n मतलब 2 चक्कर है, तो अगर ये एक चक्कर में 2πr कर रहा है तो 2 चक्कर में गुणा 2, 3 चक्कर में गुणा 3, 4 चक्कर में गुणा 4, 5 चक्कर में गुणा 5, n चक्कर में गुणा n, तो ये टोटल दूरी आ जाएगी। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, ध्यान से देखना, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, ध्यान से देखना, कि 1 घंटे में 66 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि 60 मिनट में 66,000 मीटर की दूरी तय कर रहा है। आपने कहा कि ये 60 मिनट बराबर 66,000 क्यों लिख दिया? अरे 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, और 66 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1000 मीटर होते हैं कि नहीं होते? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 66,000 मीटर 60 मिनट में, 60 मिनट में 66,000 मीटर, लेकिन सेंटीमीटर में कन्वर्ट जरूर कर लेना। 66,000 मीटर, और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 100 का गुणा और कर लेना, तो 60 मिनट में 6 इकाई, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 60 मिनट में 66 लाख सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। वो कह रहा है प्रति मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाएगा? 1 मिनट, 1 मिनट का मामला निकालते, 1 मिनट का, 1,10,000 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा 1 मिनट में, 1,10,000। तो जो दूरी तय की है उसने 1 मिनट में 1,10,000 चक्करों की संख्या पूछा है। 2 पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या है 35 सेंटीमीटर, व्यास 70 है, त्रिज्या 35। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बोलो स्वाहा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भैया। 7 से कितनी बार गए? 5 बार। 11 से 11 एकम 11, 11 से काटो 2, 5 दूनी 10, 10 से 1 कट गया 0,
5 दूनी 10, 10 से 1 जीरो कट गई। अब 1000 में 2 का भाग दे दो, 1000 में 2 का भाग दिया तो 500 चक्कर आएंगे। 600 वालों की लंका लग गई है, 800 वालों की लंका लग गई है, 500 विजेता घोषित हो गया। इस क्वेश्चन को दोबारा समझा सकता हूं, 500 चक्कर आएंगे, 500 चक्कर, 500 चक्कर, ध्यान रखना बहुत। क्वेश्चन कैसा लगा एक बार बताओ, क्वेश्चन कैसा लगा ईमानदारी से बताओ। ईमानदारी से बता। अच्छा, इस क्वेश्चन को पता है आप चुटकियों में कर सकते हो। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। 51 का जो स्क्वायर होता है ना, 50 से एक ज्यादा, तो चीजें 25 में जुड़ती हैं। 25 में एक जोड़ो 26 01। 52 का निकालना है, स्क्वायर के बारे में मैंने बरकरार रखा है, 2 ज्यादा, 25 में 2 जोड़ दो 27 04। 53 का स्क्वायर निकालना है, 50 में 3 जोड़ो 3, 25 में 3 जोड़ो 28 04। अब थोड़ा सा दिमाग ध्यान से देना, इन्हीं तीनों से आपको आंसर पता चल जाएगा। अगर आपके 50 के पास स्क्वायर आपको पता है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 2800 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। 2800 में से कितना घटाएं कि आपको पूर्ण वर्ग प्राप्त हो? 2800 में से कितना घटाएं जो पूर्ण वर्ग प्राप्त हो? 2800 में से कितना घटाएं? दो चीजें पूछ सकती हैं आपको। अगर ये 50 के पास के स्क्वायर आपको पता है ना, तो इस क्वेश्चन में आप है ना एक झटका नहीं लोगे, एक झटके में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वरना प्रोसेस तो बहुत लेंथी होती है, प्रोसेस बहुत लेंथी होती है। भैया ये 2800 बीच में फंस रहा है, तो 2800 में से 96 घटाना पड़ेगा, तभी ये वाले स्क्वायर पे पहुंचेंगे। 96 घटाना पड़ेगा। अब ये पूछे कि 2800 में कितना जोड़ें, कितना जोड़ें, कितना जोड़ें कि वर्ग बन जाए, तो 2800 में 4 जोड़ना पड़ेगा, वर्ग बन जाए। इसके लिए ये 50 के आसपास के स्क्वायर पता होने चाहिए, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। भैया 2800 में से 96 घटाओ तब इस वर्ग पे पहुंचेंगे, और 2800 में 4 जोड़ो तो इस वर्ग पे पहुंचेंगे। वो घटाने की बोल रहा है, तो 2800 में से कितना घटाऊं कि ये आ जाए? 2800 में से 96 घटाओगे तब आपका मामला सेट होगा। ठीक है भैया। चलिए, एक व्यक्ति अपने बल्ले को अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर बेचना चाहता है। उसका भाई जो क्रिकेटर है उसके अंकित मूल्य पर बल्ले को खरीदना चाहता था, इसलिए व्यक्ति उस बल्ले को 10% की छूट पर बेच देता है। इस सौदे में व्यक्ति के लाभ में 70 की कमी हो गई। बल्ले का अंकित मूल्य क्या है? करके बताओ। क्वेश्चन की लेंथ से नहीं, क्वेश्चन के भाव से इस क्वेश्चन को आप 5 सेकंड में उड़ा सकते हो। क्वेश्चन लेंथ से नहीं आके जाते। वाह भैया वाह, गजब। $3500। अच्छा, पहले 8% की छूट दे रहा था, 100 की चीज को 92 में बेच रहा था। अब उसने छूट कर दी 10%, 100 से 90 पे। कितने की कमी हो गई? जल्दी सोचो, कितने की कमी हो गई? अच्छा, पहले वो है ना अपने बल्ले पर 8% की छूट दे रहा था, तो 100 की चीज को बेच रहा था 92 में। अब वो 10% की छूट पर बेच देता है, इसलिए व्यक्ति उस बल्ले को 10% की छूट पर बेच देता है। तो अब उस बल्ले को 90 में बेच दिया। इस सौदे में व्यक्ति के लाभ में 70 की कमी हो जाती है। अच्छा, यहां लाभ में कितने की कमी हो गई? 2 की। पहले इतने रुपए मिल रहे थे, अब इतने रुपए मिल रहे हैं, तो लाभ कितना कम हो गया? 2 रुपए ही तो कम हो गया। तो ये 2 की वैल्यू 70। वाह भैया वाह, कितने गुना? 35 गुना। 2 का 35 गुना 70 ही तो होता है। तो भैया 100 का 35 गुना कर लो, 100 का 35 गुना कर लो, 3500 आंसर आ जाएगा। 3500 आंसर आ जाएगा। 3500। ठीक है भैया, 3500 आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ध्यान से,
बोर्ड मास को फॉलो करने हैं, बोर्ड मास को, इस पे आधारित एक दो क्वेश्चन आना तय है। ब्रैकेट सॉल्व करोगे और आपको कसम है कि आप स्टेप नहीं बनाओगे, स्टेप नहीं बनाओगे, कसम है आपको, स्टेप नहीं बनाओगे, किसी भी कीमत पर स्टेप नहीं बनाओगे आप, कसम है आपको, स्टेप नहीं बनाओगे। फटाफट फटाफट जल्दी से। अरे यहाँ पे हमने गलती से 53 का स्क्वायर 2804 कर दिया, 2809 आएगा यहाँ पे ना, 53 का स्क्वायर 2809, तो यहाँ पर हमें 9 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, ये 2809 है। 52 का स्क्वायर 2704, 53 का स्क्वायर 2809, तो यहाँ पर तो हमें, यहाँ पर हमें 96 घटाना पड़ेगा और यहाँ पे हमें 9 जोड़ना पड़ेगा। ये 9 है, गलती से हमने 4 समझ लिया था, ये 9 है, ठीक है बाबा। चलिए, बोर्ड मास, क्या आंसर आया? 32 आंसर आया क्या? 32 आंसर आया, सभी साथी बताएंगे। 32 की 62। अच्छा, सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, ध्यान से सुनना, ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट में भी सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, डिवाइड सॉल्व होगा। 16 में 2 का भाग लगाया, 16 में 2 का भाग लगाया साथियों, 16 में 2 का भाग लगाया तो ये बना 8, और 8 में 4 का गुणा किया तो ये बना 32, यही लिखो 32, और 11 में से 32 घटाओगे -32 है, अगर मैं 11 में से 32 घटाऊंगा तो ये बनेगा -21, इसको घटाओ तो ये -21 बनेगा, 11 में से 32 घटाओगे -21, विदाउट स्टेप बता रहा हूं, विदाउट स्टेप। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 20 और 21 कितना हो गया? 41 हो गया। आहा, अब 25 में से 41 घटाओ, 25 में से 41 घटाओ, अगर मैं 25 में से 41 घटाऊंगा तो ये -16 आएगा। अब 48 में से -16 आपको घटाना है तो आंसर आ गया 32, 32 इज द राइट आंसर, विदाउट स्टेप, विदाउट स्टेप। 62 पता नहीं क्यों दे रहे हो, विदाउट स्टेप सॉल्यूशन है, विदाउट स्टेप। एक और बार सुनो, कसम है आपको, स्टेप बना लो एग्जाम में, स्टेप मत बनाना दोस्तों, स्टेप बनाने में पता लंका लगती है। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है ना, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं, हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। 16 में 2 का भाग लगाओ 8, 8 का 4 से गुणा करो 32, अब ये 11 - 32 है ना, तो -21 लिख दो, इसको -21, इसको काट के -21 लिख दो। इस ब्रैकेट की वैल्यू मेरे पास -21 आ गई है, ये माइनस का इस माइनस से भिड़ंत होगी तो प्लस बनेगा, ये 25, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 25 और 21 कितना हो गया बेटा आपका? कितना हो गया? 25 और 21, सॉरी, ये माइनस माइनस बढ़ेगा, ये माइनस माइनस बढ़ेगा, तो 20 + 21 कितना हो गया? 20 + 21 कितना हो गया? 41 हो गया। ये माइनस माइनस बढ़ेगा तो 20 और 21 कितना हो गया? 41 हो गया। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आया 41, और फिर 25 में से घटाना 41, 25 में से घटाओ 41, 25 में से घटाओ 41, ये -16, तो 48 - 16, ये आ गया 32, विदाउट स्टेप, विदाउट स्टेप। क्या ये बात क्लियर हो गई? विदाउट स्टेप सॉल्यूशन, क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना? विदाउट स्टेप सॉल्यूशन है दोस्तों। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये बात अच्छे से क्लियर होगी। अब देखते हैं इसको कौन करता है। इस भिन्न को आप कन्वर्ट करना जानते हो ना? चलिए, पहले पूरी संख्या में से उस संख्या को घटाना जिस पे बार नहीं है, पूरी संख्या में से उस संख्या को घटाना जिस पे बार नहीं है, पूरी संख्या को उस संख्या में से, पूरी संख्या में से उस संख्या को घटाना जिस पे बार नहीं है, पूरी संख्या में से उस संख्या को घटाना जिस पे बार नहीं है। 0.423, 423 में से उसको घटाना जिस पे बार नहीं है, और जिन पे बार होता है उनके लिए 9, और जिन पे बार नहीं होता उनके लिए 0। वाह, एक बोल रहा है 423/990, एक बोल रहा है 419/990। भैया गलत मत कर देना, 423/990 तो ऑप्शन में नहीं है। देखो, इसका प्रोसेस मैं सिंपल सा प्रोसेस बताता हूं, एक और मैं करा दूंगा। पूरी संख्या लिखो और उसको घटाओ जिस पे बार नहीं है। 423, 23 पे बार है, 23 पे बार है, तो 423 पूरा लिखा और उसको घटा दिया जिस पे बार नहीं है। 4 जो संख्या है उसको मैंने घटा दिया, 423, 423 में से 4 को घटा दो, 423, 423 में से 4 को घटा दो, 423 में से 4 को घटा दिया, 423 में से 4 को घटा दिया। अब दो संख्याएं पे बार है, तो जिन पे बार होता है उनके लिए 9, और जिन पे बार नहीं होता उनके लिए 0।
तो भैया 419/990 आंसर आ जाएगा। कहां गया ये वाला? ठीक है, एक और कर लेते हैं ताकि आपके बिल्कुल सिस्टम में सेट हो जाए ये बात। ठीक है भैया, पूरी संख्या लिखो 576। 576 में से 5 घटा दो क्योंकि 5 पे बार नहीं है। इनके लिए 2 9 और इनके लिए 0, तो आंसर बनेगा 571/990। क्लियर हो गई? एक और करके बताते हैं। ठीक है भैया, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथी। ठीक है, ये है तो 5357 पूरी संख्या लिखी, उसमें से 53 को घटा दिया, 53 को घटा दिया, 53 को घटा दिया। इनके लिए 2 9 और इनके लिए 2 0, तो 53 57 में से 53 गया तो 53 0 4 बचा और बटे 9900। अब 53 57 में से 53 तो घटा सकते हो ना, 53 57 में से 53 तो घटा सकते हो, 7 में से 3 गया 4, 5 में से 5 गया 0, ये 3 और 53 0 4/9900। ये बात समझ में आ गई है? तो चीयर अप करके बता दो मेरे प्यारे साथियों। अब ये क्वेश्चन है अल्टीमेट, अल्टीमेट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ठीक है, ये है 1 + 0.6 + 0.06 + 0.006 0.0006 और ये चलता जा रहा है अनंत तक। अगर आप इस क्वेश्चन को कर दोगे तो भाई साहब मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। फटाफट से जल्दी। ठीक है, ये डॉट डॉट का मतलब अनंत। 1 + 0.6 0.06 0.006 0.0006 और चलता जा रहा है। अगर मैं ऐसे जोड़ू, इन सबको जोड़ू, जल्दी से आंसर बताओ, फटाफट फटाफट तुम करके बताओ एक बार, सभी साथी तुम करके बताओ। सभी साथी तुम करके बताएंगे। ए बी, चलो मैं ही करके बता देता हूं। वाह, अच्छा जब मैं इनको जोड़ूंगा, 1 को जोड़ूंगा, 0.6 को जोड़ूंगा, 0.06 को जोड़ूंगा और 0.006 को जोड़ूंगा, ऐसे सबको जोड़ूंगा ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही तो आएगा, तो ये ऐसे कुछ बनेगा 1.66666666 देखो 6 6 6 ऐसे चलता जाएगा, तो ये बनेगा 1.6 का पावर बार। मैं इन सबको जोड़ने के बाद लिख सकता हूं 1.6 और ये 6 रिपीट हो रहा है अनंत तक, 6 रिपीट हो रहा है अनंत तक। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब बस गेम खत्म। ये 1 को एज इट इज लिखो 6/9। ठीक है, 6/9, इसको तो मैंने छेड़ा ही नहीं है, 1 को एज इट इज लिख दिया और बस मेरे पास पॉइंट 6 है। ये 1 को मैंने कुछ छेड़ा ही नहीं है। अब 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 घटाने के लिए कुछ है नहीं है, तो 6 एक संख्या पे बार तो 1 9, 2 3 दूनी 6 3 3 9, तो 1 सही 2/3 इज द राइट आंसर। 1 सही 2/3 इज द राइट आंसर। अभी मैंने ये क्वेश्चन करके बताया था। अब आप लोग है ना इस क्वेश्चन में कतई अब आप परेशान नहीं होंगे। बस कुल दूरी बराबर n गुणा 2 पाई आर। एक पहिया एक चक्कर, देखो चक्कर है एक लिखना है n की वैल्यू, और 1100 सेंटीमीटर की दूरी, ये 1100 सेंटीमीटर है। त्रिज्या निकालनी है, पहिए की त्रिज्या निकालनी है। आप सभी साथी इस क्वेश्चन को इस तरीके से तुरंत कर सकते हो। कभी जिंदगी में क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा। पहिए वाला कुल दूरी बराबर n गुणा 2 पाई आर, कुल दूरी बराबर n गुणा 2 पाई आर, कुल दूरी बराबर n गुणा 2 पाई आर। ये कभी क्वेश्चन जिंदगी में परेशान नहीं करेगा दोस्तों, कभी परेशान नहीं करेगा। कुल दूरी हमें पता है, चक्कर भी पता है, एक चक्कर है, त्रिज्या निकालनी है। इनमें से कोई सी भी वैल्यू दे दे, 175। देखो कुल दूरी है 1100, चक्कर है एक, आर नहीं निकाल सकते हो। पाई की वैल्यू तो हमें पता रहती है 22/7, पाई की वैल्यू तो हमें पता रहती है 22/7।
पाई की वैल्यू तो हमें पता रहती है 22/7। वाह भैया वाह, गजब। कुल दूरी कितनी है 1100, चक्कर कितना है 1 गुणा 2, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और त्रिज्या आपको निकालनी है स्वाहा। अच्छा 7 का गुणा होगा ना यहाँ पे। अच्छा 22 पंजे 110, जीरो और है ना, 2 से कितनी बार गया 25 बार, और 7 का 25 से गुणा कर लेंगे ना, आर आ जाएगा 25 सत्ते 175। अच्छा इस क्वेश्चन में मजा आ गया, ईमान देख लो, ये क्वेश्चन परेशान करता है, दिल से बताना, आज के बाद तो परेशान नहीं करेगा। कंफ्यूजन हो जाता है इसमें बहुत, क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है भैया, चलो इसको करके बताएंगे सभी साथी। बोर्ड मास को फॉलो करना, बोर्ड मास ध्यान रखना। मैं बार बार सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चनों की बहुत प्रैक्टिस करा रहा हूं, 2 क्वेश्चन आने तय हैं सिंप्लीफिकेशंस पे, और यहां पर जो घाटा होगा आपको बोर्ड मास नियम फॉलो ना करने का घाटा होगा। हमें उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की लंका लगा सकते हो आप। बोर्ड मास फॉलो करना, यहाँ पे क्या है, बोर्ड मास फॉलो नहीं करते हैं, प्लस माइनस हमेशा सेपरेट का काम करते हैं, प्लस माइनस हमेशा सेपरेट का काम करेंगे दोस्तों, प्लस माइनस हमेशा सेपरेट का काम करेंगे, सेपरेट। ये और ये प्लस और माइनस ट्रेन के डिब्बों को ले जा रहे हैं, ये ट्रेन का डिब्बा, ये ट्रेन का डिब्बा, ये ट्रेन का डिब्बा, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, फिर घटाओ जोड़ दो। 11 इंटू 11 कितना हो गया 121, और 11 में 11 का भाग लगाया 1, 121 में से 1 गया कितना आया 120, और 120 और 11 कितना हो गया 131 सही आंसर। चलिए, एक पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। वही अगर मैं 5 को 13 से विभाजित करूं तो शेषफल 5 ही आता है। अगर ऊपर वाली संख्या छोटी है, ऊपर वाली संख्या छोटी है नीचे वाली से, ऊपर वाली संख्या छोटी है नीचे वाली से, तो हमेशा शेषफल ऊपर वाला नंबर आता है ना। इस कंसेप्ट को अपनाओ और इस क्वेश्चन को फोड़ कर बताओ। मेरा तो आ गया, ऑरली आ गया मेरा, ऑरली। 2 गलत आंसर मत दे देना, यहां पर गलत आंसर देंगे जैसा कि 2 बहुत से लोग दे रहे हैं। वाह, अच्छा एक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। n को अगर मैं 5 से विभाजित करूं तो दोस्तों शेषफल 2 आएगा। अगर मैं n को 5 से विभाजित करूं तो शेषफल 2 आएगा, n को 5 से विभाजित करूं तो शेषफल 2 आएगा, n को 5 से विभाजित करूं तो शेषफल 2 आएगा। तो ये n को 2 ही मान लो, क्योंकि 2 में 5 का भाग दूंगा तो शेषफल 2 ही आएगा, तो n बराबर 2 है। अब वो ये कह रहे हैं कि 7n को n की वैल्यू 2 है। अब वो कह रहे 7n को n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 सत्ते 14। अगर मैं 14 में 5 का भाग दूं, अब ये ऊपर वाला नंबर बड़ा हो गया तो 14 में तो 5 का भाग देना पड़ेगा हमें, 5 दूनी 10, तो शेषफल कितना आएगा 4 आएगा, 5 दूनी 10, शेषफल कितना आएगा 4 आएगा। और आपका सही आंसर। ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, 3D का क्वेश्चन है। 3D का क्वेश्चन, 2 गोले ए और बी के आयतन 125 और 64 के अनुपात में है, उनकी त्रिज्याओं का योग 36 है, ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा आयतन होते हैं क्यूब की फॉर्म में, इनका क्यूब रूट निकाल लो, त्रिज्या का अनुपात पता चल जाएगा, त्रिज्या का अनुपात। पूरा सोल्व नहीं करना, क्यूब रूट निकाल लो, त्रिज्या का अनुपात, हिंट दे दी, क्यूब रूट निकालने से त्रिज्या का अनुपात पता चल जाएगा। शानदार क्वेश्चन है, शानदार। ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा,
वाह, अरे कौन सा आंसर दे रहे हो? ए दे रहे हो, बी दे रहे हो, सी दे रहे हो? सर आप यो हनी सिंह जैसे लगते हो। उससे बोल दो यार कि सर कि हनी सिंह विपुल विपुल सर जैसा लगते हो है। चलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। दो गोले हैं ए और बी, आयतन और त्रिज्या। अच्छा, आयतन का अनुपात दे रखा है 125 और 64। ये 5 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है। अच्छा, आयतन जो होता है ना 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और ये भी 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। अगर मैं त्रिज्या का क्यूब करूं तो त्रिज्या का क्यूब करूं तो आयतन का अनुपात आता है। हमें आयतन का अनुपात दे रखा है 125 64, तो त्रिज्या कितनी होगी 5, इसकी कितनी होगी 4। ये त्रिज्या का अनुपात है। वो कह रहा है ए और बी की त्रिज्या का योग 36 है, तो यहां से बताओ त्रिज्या का योग कितना होगा 9। 9 की वैल्यू 36, कितने गुना 4 गुना। तो पहले गोले की त्रिज्या निकाल लो। अगर पूछा जाए पहले गोले की त्रिज्या कितनी है, 20 होगी। पहले गोले की त्रिज्या पूछी जाए तो 20 होगी। वो कह रहा है कि ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोई बताएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और पहले गोला ए गोले की त्रिज्या पता लग गई है 20, 20 पता लग गई है 20। सबका आंसर गलत था, सबका आंसर गलत था। तो ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 20 पुट कर दो, बढ़िया आंसर आ जाएगा। सब लोगों की लंका लग गई। कुछ कह रहे थे 512, कुछ कह रहे थे 800 पाई। सबका गलत है कि नहीं है? आपको 4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला पता होना चाहिए। और आर स्क्वायर की आर की वैल्यू तो 20 है, 20 का स्क्वायर 400, 400 का 4 से गुणा करोगे 1600, 1600 पाई आंसर आ जाएगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन बना दिया। देखो सबका गलत था, सबने गलत दिया। अब आपको सिंपल लग रहा है, सिंपल लग रहा है कि कठिन लग रहा है? ईमानदारी से बताओ, सॉल्यूशन के बाद सिंपल लग रहा है कि कठिन लग रहा है? सॉल्यूशन के बाद सिंपल लग रहा है कठिन लग रहा है? सिंपल लग रहा होगा यार, कोई चीजें कठिन नहीं होती है। चलिए, ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 8 और बी सी बराबर 9। ए बी सी, ए बी 7 दे रखा है, ए सी 8 दे रखा है, ए सी 8 दे रखा है और बी सी 9 दे रखा है। भुजाओं वाले त्रिभुज के कोणों को छोटे से बड़े क्रम में लगाए, छोटे से बड़े क्रम में लगाओ, छोटे से बड़े। छोटी भुजा वाला छोटा कोण, बड़ी भुजा वाला के सामने वाला बड़ा कोण। सीधा सा कंसेप्ट है, छोटी भुजा के सामने वाला छोटा कोण, बड़ी भुजा के सामने वाला बड़ा कोण। छोटी भुजा के सामने छोटा कोण, बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण। छोटी भुजा के सामने छोटा कोण, बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण। छोटी भुजा के सामने छोटा कोण, बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण। ये सबसे छोटी भुजा तो ये सबसे छोटा कोण, ये बीच वाली भुजा तो ये बीच वाला कोण, और ये सबसे बड़ी भुजा सबसे बड़ा कोण। तो क्या कह रहा है? कोणों को छोटे से बड़े क्रम में हमने जमा दिया। CBA इज द राइट आंसर। CBA परफेक्ट आंसर होगा। CBA ठीक है भाई। अब A बराबर 2B बराबर 8C। सबसे पहले ABC का अनुपात निकालो, ABC का अनुपात निकालो, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला। पूरे के पूरे 50 सेकंड दे रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पूरे के पूरे 50 सेकंड। 50 सेकंड दिए। पचास सेकंड दे रहा हूं इस क्लास में क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। जल्दी से बताओ। अच्छा, ये रेशो में पढ़ाया हुआ है ना, सबसे पहले दे रखा है A बराबर 2B बराबर 8C। सबसे पहले हम ABC का अनुपात निकालेंगे, सबसे पहला स्टेप होगा ABC का अनुपात निकालना, ABC का अनुपात निकालना सबसे पहला स्टेप रहेगा भैया।
बहुत बढ़िया। सबसे पहले एबीसी का अनुपात मुझे बताओ। अनुपात में बताता हूं कैसे निकालते, ठीक है। अच्छा, ये एक के आगे एक है, एक कुछ नहीं होता तो एक मानते हैं। अच्छा, 1, 2 और 8 का लघुत्तम क्या होता है, जल्दी से बताओ सभी साथी, बताओ 1, 2 और 8 का लघुत्तम क्या होता है। 8 और 2 और 1 का लघुत्तम क्या होगा, 8, 2 और 1 का लघुत्तम होगा 8। 8 में 1 का भाग लगाओ 8, 8 में 2 का भाग लगाओ 4, 8 में 8 का भाग लगाओ 1। तो ये एबीसी का अनुपात हो गया 8, 4 और 1, 8, 4, 1 है ना। 8 में 1 का भाग लगाओ 8, 8 में 2 का भाग लगाओ 4, 8 में 8 का भाग लगाओ 1। ठीक है, वो कह रहा है एबीसी का टोटल 13 है। 8 और 4 12 और 13, इनका भी टोटल 13 है। तो ए की वैल्यू 8 हो जाएगी, बी की वैल्यू 4 हो जाएगी, सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। उसको यूज करना हो तो कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें एबीसी की वैल्यू पुट कर दो। 8, ए की वैल्यू 8, 8 का स्क्वायर 64, बी की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16, सी की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट, और सी की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है। 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 आंसर आएगा। कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं बनेगी क्योंकि पॉजिटिव है सारी वैल्यू। नीचे 2 है तो नीचे 6 नहीं बनेगा। अब इसको सॉल्व करने से अच्छा यही आंसर आ गया। दिमाग, प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। देखो कोई भी नेगेटिव वैल्यू है क्या, ये 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए। नीचे 2 है, यहां नीचे 6 दे रखा है, ये भी खत्म हो गया। तो आपके पास यही ऑप्शन बचा, सॉल्यूशन से मैं बच जाऊंगा। वैसे सॉल्यूशन करना चाहते तो कर लो। 64 और 16 80 हो गया, 80 और 1 81, 64 और 16 80 और 1 81, 81 का अंडर रूट निकालूंगा तो 9, तो 9/2 इज द राइट आंसर। तो जो आपका आंसर होगा वो 9/2 होगा। ठीक है भैया, चलिए अब इस क्वेश्चन को करके बताओ। टाइम एंड वर्क का ये वाला क्वेश्चन, समय आपके लिए। नंबर लाइन पे करना है, ध्यान रखना, नंबर लाइन। नीशु कह रही है भूख लगी है सर। अभी बगल में मेरे नीशु रसोई रखी है, अभी रोटी है ना, रोटी में सब्जी बगल बगल में ऐसे सब्जी छोंक रहा हूं, और रोटी भी अभी क्लास के बाद रोटी बेल बाल के पहुंचा दूंगा जिनको भूख लगी है, टेंशन ना लो। है ऐसे करो तो भूख लगी है सर, जैसे मैं रसोई में जाऊंगा कुछ छौंक मारूंगा और रोटी बेल बाल के सामने उपस्थित, लो आओ। है चलिए भैया, ए बी और सी अकेले अकेले काम को 24 दिन में, 16 दिन में और 32 दिन में कर सकते हैं। ए किसी काम को 16 दिन में, 24 दिन में, बी उसी काम को 16 दिन में, और सी उसी कार्य को 32 दिन में। 32, 16 और 24 का जो लघुत्तम होता है वो 96 होता है। 96 में 24 का भाग दो 4, 96 में 16 का भाग दो 6, 96 में 32 का भाग दो 3। ये ए की क्षमता, ये बी की क्षमता, ये सी की क्षमता। अब नंबर लाइन पे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। नंबर लाइन पे वो कह रहा है ए और सी कार्य शुरू करते हैं, ए और सी कार्य शुरू करते हैं। तो ए और सी ने कार्य शुरू किया, क्या कह रहा है, 6 दिनों तक कार्य करते हैं, 6 दिन तक कार्य किया, उसके बाद कार्य करके छोड़ देते हैं। ये कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य को पूरा करने के लिए बी कितने दिन लगाएगा, ये हाँ बी कितने दिन लगाएगा ये पूछा ये। अच्छा, समय कार्य क्षमता, दिन समय कार्य क्षमता, समय कार्य क्षमता, ऐसी समय कार्य क्षमता, यहाँ ए और सी की क्षमता लिखो, समय कार्य क्षमता। और आपको पता है समय और क्षमता का गुणा होकर कार्य बनता है। 16 छक्की 96, 24 छक्की 96, 32 तिया 96। समय कार्य क्षमता, जैसे समय कार्य क्षमता है तो मैं यहाँ पे समय कार्य क्षमता लिख रहा हूं। ए और सी ने 6 दिन तक कार्य किया। ए और सी की क्षमता कितनी है, ए और सी की क्षमता है 7, 4 और 3 7। ए और सी की क्षमता है 4 और 3 7। ए और सी की क्षमता है 7, 7 छिंग 42, 42 काम यहाँ पे हो गया। अगर मैं 96 में से 42 को घटाऊं कितना आएगा, 54 आएगा ना, तो 54 काम यहाँ पे होगा। तो बी की क्षमता कितनी है 6, बी की क्षमता 6, 54 में 6 का भाग दो, तो बी को शेष काम को करने में 9 दिन का लगेंगे, 9 डेज लगेंगे बी को शेष काम करने में।
ठीक है। एक घनाभ की ऊंचाई क्या होगी जिसका आयतन 330 है और आधार का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर है। अच्छा मैं बता दूं कि आयतन क्या होता है। आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। आयतन का जो फॉर्मूला होता है, आयतन एक बार और लिख रहा हूं, आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। यहां से आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, 20 सेकंड का सवाल है तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, यहां से आयतन निकाल सकते हो। आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई 22 आएगा क्या? पक्का 22 आएगा। चलिए आयतन कितना दे रखा है बेटा, 330। आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 15। ऊंचाई निकालनी है, 330 में 15 का भाग दे दो, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। तो जो ऊंचाई होगी वो 22 सेंटीमीटर होगी, 22 सेंटीमीटर होगी। ए बी से 70% अधिक कार्यकुशल है। जिस काम को ए अकेले 9 दिनों में पूरा कर सकता है, उसी काम को दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? गेम खेलो, क्षमता पर गेम खेलो, क्षमता पर गेम खेलो। ए बी से 70% अधिक है, ये 70% अधिक है, क्षमता का अनुपात निकाल लो। ए अकेले उस काम को 9 दिन में कर रहा है, गुणा करके कार्य निकाल लो। कर सकते हो, इसका प्रोसेस तो मैंने बता रखा है। ए बी से 70% अधिक है, ए और बी की क्षमता का अनुपात निकाल लो। ए बी से 70% अधिक, ठीक है। चल फटाफट फटाफट। चार, चार आएगा, पक्का आएगा। अच्छा ए और बी की क्षमता का अनुपात बताओ, क्षमता का अनुपात। ये कह रहा है कि ए बी से 70% अधिक है, ये 70% अधिक है इससे। ये अगर 100 है तो ये 170 होगा। छोटा छोटा रूप लिखना, 0 से 0 खत्म कर लो। ये 10 है तो ये 17 होगा, तो ये 10 है तो ये 17 होगा। कार्य कितना आएगा, 17 नम्मा 17 इंटू 9 लिख दो, ये कार्य है। ये कार्य 17 गुणा 9, 17 गुणा 9 ही लिख दिया मैंने। अब ये कह रहा है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। दोनों की क्षमता है 27, दोनों की क्षमता है 27। तो भैया 17 नम्मा 153 में 27 का भाग देना है। तो 153 नहीं लिख रहा हूं, 17 गुणा 9 ही लिख रहा हूं, उसमें 27 का भाग दे दो। 17/3, 17/3। क्या कह रहा है, उसी काम को दोनों मिलकर कितने दिनों में कर लेंगे। अच्छा बी 70% है, हमने गलत कर दिया मामला। ए से बी, बी 70% अधिक है बाबा, बी 70% अधिक है, बी 70% अधिक है। हमने हमने जो समझा कि ए 70% अधिक है, ध्यान से पढ़ो। ए से बी 70% अधिक है, ए से बी ये 70% अधिक है, ये छोड़ना है। बी 70% अधिक है, अगर ये 100 है तो ये 70% अधिक, तो ये 170 होगा। ठीक है भैया, तो ये 10 और 17 दोनों मिलकर उस काम को, सॉरी ए उस काम को 9 दिन में कर सकता है। 9 का 10 से गुणा करेंगे 90, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। दोनों की क्षमता होगी 27, 90 में 27 का भाग दे दो, 90 में 27 का भाग दे दो। 9 धाड़े 90, 9 तिया 27, तो 3 सही 1/3 दिन आएगा। ये आएगा ए आंसर, ए सही आंसर। ठीक है, 3 सही 1/3। ठीक है भैया। अच्छा कभी कभी इसमें क्वेश्चन आ सकता है, देखा गया है बहुत पहले, है ना, एग्जाम में। मैं बता देता हूं इस क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं। एक होता है माध्य, एक होती है माध्यिका, एक होता है बहुलक, एक होता है परास। ठीक है, ये 4 चीजें अपन निकालते हैं।
माध्य, माध्य को तो हम औसत बोलते हैं, औसत। अब समझना ध्यान से, ये चारों चीजें समझ लो। माध्य को बोलते हैं औसत, औसत तो निकाल सकते हो ना, औसत माध्य। इन सबको जोड़कर, इन सबको जोड़कर, इन सबको जोड़कर संख्या का भाग देना है। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7, 7। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं चारों चीजें निकाल रहा हूं, माध्य, माध्यिका, बहुलक, परास, माध्य, माध्यिका, बहुलक, परास, माध्य, माध्यिका, बहुलक, परास। ठीक है, ये माध्य क्लियर हो गया कि इनको जोड़ के 7 का भाग देना है। ये पहली चीज क्लियर हो गई। पहले ऐसे थंबनेल करके बता दो। इसमें तो पूछा परास और बहुलक के बीच अंतर क्या है, तो मैं पहले चारों चीजें निकाल रहा हूं। परास भी निकालना बताऊंगा, बहुलक भी निकालना बताऊंगा। माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये माध्य समझ में आ गया कि अगर इनको जोड़ के 7 का भाग देना, इन सबको जोड़ लो, 7 का भाग दे दो। ये माध्य तो क्लियर हो गया। सॉल्व कर लेना इसको ना, सॉल्व करने में समय बर्बाद नहीं करूंगा, सॉल्व कर लेना। माध्यिका कैसे निकालते हैं? माध्यिका कैसे निकालते हैं? एक तो असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा क्रम होना चाहिए। पहले सीरीज का देखो, छोटे से बड़ा क्रम है कि नहीं है? 8 10 17 17 21 28, छोटे से बड़ा क्रम है। तो बीच वाली संख्या माध्यिका होगी। तो 3 संख्या इधर बट गई, 3 संख्या इधर बट गई, ये रही माध्यिका 17। ये माध्यिका 17 आ गई। बहुलक, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आए वो बहुलक। बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार आए, सबसे ज्यादा बार आ रहा है 17, तो ये बहुलक हो गया। बहु का मतलब बहुत बार जो आए। परास क्या होगा? सबसे बड़े में से सबसे छोटे को घटा दो, सबसे बड़े में से सबसे छोटे को घटा दो, सबसे बड़े में से सबसे छोटे को घटा दो। 58 में से 8 को घटा दो तो बहुलक वो परास आ जाएगा 50। रेंज बोलते हैं सिर्फ, रेंज। ठीक है, रेंज बोलते हैं। अब ये चारों चीजें क्लियर हो गई। आप माध्य भी निकालना सीख गए, माध्यिका भी निकालना सीख गए, आप बहुलक भी निकालना सीख गए, आप परास भी निकालना सीख गए। अब ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। वैसे माध्य माध्यिका निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने निकालना बता दिया है। इसमें पूछा है कि परास और बहुलक के बीच अंतर क्या होगा। तो परास और बहुलक के बीच अंतर क्या होगा? 50 और 17 का जो अंतर है वो 33 है, 33। ठीक है, अब मुझे ये बता दो, एक व्यक्ति 85-50 आय में से 5700 व्यय करता है। आय तथा व्यय में 19% 13% की वृद्धि होती है, बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? इस क्वेश्चन को मैं चुटकियों में सॉल्व करके बताऊंगा। इस क्वेश्चन में आपकी लंका लगेगी 100%। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, यहां पे फंसे, यहां पर फंसे, यहां पर फंसे। बहुत बढ़िया। अच्छा, पहले सबसे पहले मुझे बताओ कि आय और व्यय का अनुपात बता दो। मुझे अनुपात बताओ आय और व्यय का। सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नहीं सही बताओ साथियों, इस क्वेश्चन में बड़ी लंका लगती है। मुझे सबसे पहले बताओ आय और व्यय का अनुपात क्या होगा। आय और व्यय का अनुपात क्या होगा? आय और व्यय का अनुपात क्या होगा? सभी साथी बताएंगे आय और व्यय का अनुपात। पता है कौन क्या करते हैं? आय में 19% की वृद्धि कर देंगे, तो ये आय है, इसी का 19% निकालेंगे। अगर आपने अगर आपने इसका 19% निकाल लिया, सुनो साथी, आपने 8550 का 19% निकाल लिया तो आपको कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता, सीधी सी बात है। पहले मैं इनका अनुपात निकालूंगा, गेम खत्म। तो 8550 5700, मैं 19 से काट रहा हूं, 19 चौक 76, 9 बज गया, 19 पंजे 95, 19 30 57, फिर 15 से काट रहा हूं, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 3 और 2। ये बताओ खर्च कितना है? 1 होगा। खर्च कितना है? ये आय, ये व्यय, खर्च कितना? 1। आय 19% बढ़ गई,
बोलो तारा रा रा रा। खर्चा 13% बढ़ गया, व्यय सॉरी बचत है, व्यय का मतलब खर्च, खर्च 13% बढ़ गया। ये कितना परसेंट बढ़ा, ये तो तरीका जानते हो, 19 30 57, 13 दूनी 26, ए का ए से गुणा करो, ए 57 में से 26 घटा दो, आंसर, आंसर कितना आया, आंसर बताओ 31 आया कि नहीं आया। इससे बेस्ट नहीं हो सकता, 31% वृद्धि। वाह तो कर दो। और अब बताओ वो कौन मगरमच्छ है जिसने 8550 का 19% निकाला। रेशो पे खेलो गेम, बता देंगे तरीके, कितनी बार बता दिया, लेकिन क्वेश्चन अलग तरीके का है नहीं कि मेथड खा से खा ले जाएगा। पता है 8550 का 19% निकालने लग रहे हैं, फंस गए। तो कह रहा पेपर बहुत टफ आया। अब सिंपल लग रहा है कि नहीं लग रहा। अरे टफ से टफ चीज मेरी सिंपल हो जाती है, 10 साल का एक्सपीरियंस है। पेपर बहुत टफ आया, टफ आया, कैलकुलेटिव आया, मजा नहीं आया। तो पता ही नहीं ये चीजें यार, टफ चीजें आसान, बहुत आसान बन सकती हैं। 8550 का 19% निकालोगे, गेम खत्म हो जाएगा वहीं। तो मैंने आय और व्यय का अनुपात निकाल लिया, इसका और इसका अनुपात है 3 और 2। कमा के लेके आ रहा है 3, खर्च कर दिया 2, बचाएगा 1। आय में 19% की वृद्धि, खर्चे में 13% की वृद्धि, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि, इन सब का गुणा करके जोड़ लो। 19 30 57, 13 दूनी 26, ए का ए से गुणा करो, ए 57 में से 26 गया 31, तो ए 31% बढ़ गया। इससे बेस्ट नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर इससे बेस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इस क्वेश्चन को करके बताएंगे सभी साथी। ठीक है सभी साथी, एक चीज मैं आपको सूचना देने जा रहा हूं, अगली क्लास जो हमारी होने वाली है, बेहतरीन क्लास, हमारे साथी एक है यूट्यूब, हमारे साथियों की क्लास जो होती है, बहुत बहुत प्यारी प्यारी क्लास हो रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, ठीक है, ये तो हमारी क्लास चल रही है। और अगली क्लास जो होने वाली है आपकी प्रीति मैम की 11 बजे, सभी इस क्लास में आ जाएं 11 बजे। बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है 11 बजे, 11 बजे। और ध्यान रखना 11 बजे प्रीति मैम की अभी क्लास, रीजनिंग में बहुत भयंकर क्लास होती है ना। और 8 जनवरी को 8 जनवरी को 8 जनवरी को 8 जनवरी को एक करंट जीके की क्लास होने वाली है। 8 जनवरी को करंट अफेयर की क्लास होने वाली है 8 जनवरी को। ये रही सुजीत सर की क्लास, संजीत सर की क्लास होने वाली है 8 जनवरी को। संजीत सर की क्लास होने वाली है, संजीत सर की क्लास ये रही 8 जनवरी सुबह 6 बजे से, मैराथन क्लास। सभी साथी इस क्लास को लाइक कर लें भैया। और जो हमारी क्लास चल रही है, ये वाली जो क्लास चल रही है मेरे प्यारे साथियों, है ना, और आपको एसएससी जेडी बैच फ्री दे दिया गया है, तो यहां इसके कम चैट बॉक्स से एसएससी जीडी के फ्री बैच पे जा सकते हैं। यहां पर अगर चैट बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो एसएससी जीडी का फ्री बैच आपको मिल जाएगा। कोड यूज करना है एग्जामपुर, फ्री बैच आपको मिल जाएगा साथी, है ना मेरे प्यारे साथियों। एक बहुत गजब की बात बताता हूं, आपको मजा आएगा। एक बहुत गजब की बात, ठीक है, एक और बात बताता हूं, बहुत गजब की बात। ठीक है साथी, देखो एक हमारा चैनल है एग्जामपुर मोटिवेशन, एग्जामपुर मोटिवेशन, मोटिवेशन। और एक प्रोग्राम शुरू हो रहा है आप लोगों के लिए, एक प्रोग्राम शुरू हो रहा है आप लोगों के लिए, आपकी अदालत, जिसपे आप इल्जाम लगा सकते हो अपने प्रिय फैकल्टियों पर, प्रिय गुरुजनों पर। ठीक है, इस इवेंट को सभी लाइक कर दें। 8 जनवरी को आपकी अदालत में मैं आ रहा हूं, तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि आप क्या क्या सवाल पूछना चाहते हैं। आप मैथ का सवाल मत पूछना सकती सर, हाँ कि एक अंकित मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी और उस पर छूट दे दी 15% का, लाभ प्रतिशत कितना होगा। मतलब लाइफ से रिलेटेड सवाल आप पूछ सकते हो। ठीक है ना, मजा आ जाएगा कि नहीं आएगा ईमानदारी से बताओ, है ना। अब सवाल कहां पूछोगे, जो इस चैनल की जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी जो होती है ना, कम्युनिटी सब जानते होंगे, तो यहां पर आप नीचे
इस चैट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हो अपने, है ना। इस चैट बॉक्स में कम्युनिटी पे हमारा एक पोस्टर लगा है, यहां पर अपने सवाल पूछ सकते हो। ठीक है भैया, चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये क्वेश्चन करना है आपको, और मैं बता दूं कि सुबह 6 से 7 लगती है आपकी रोज करंट अफेयर। यहां 8 जनवरी को आपकी मैराथन क्लास है करंट अफेयर की, संजीव सर की क्लास। 7 से 9 लगती है हरेंद्र भाटी सर की जीके जीएस की, हरेंद्र भाटी सर की, संजीवनी बूटी। और 9 से 11 मैं ले रहा हूं मैथ की आपकी, सुबह 9 से 11। यहां एग्जाम तक 500 क्वेश्चंस कराऊंगा, उन्हीं में से क्वेश्चंस फंसाने का प्रयास रहेगा। 11 से 1 रहती है आपकी प्रीति मैम की रीजनिंग की क्लास रहती है, बहुत ही शानदार क्लास रहती है, अल्टीमेट लॉजिक बताते हैं। और मेरे प्यारे साथियों 6 से 7 रहती है फिर से रीजनिंग शाम को। ये शाम को जो शाम को विद्यार्थी पढ़ते हैं, आप दोनों क्लास अटेंड कर लोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये पुल की सर बड़ा जबरा क्लास लेके आते हैं 6 से 7। 7 से 8 हिंदी वाली तहलका वाली क्लास, है ना, हिंदी वाली मोहित सर की क्लास 7 से 8 बजे शाम को। वैसे अभिषेक सर भी पढ़ाते हैं इसमें 7 से 8, और हिंदी आपके मोहित सर, 2 सर, अभिषेक सर और हिंदी वाले मोहित सर, दोनों ही अल्टीमेट तरीके से आपको पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। 8 से 9 लगती है आपकी नितिन सर की जीके जीएस की धमाकेदार क्लास, 8 से 9। और 9 से आपके प्रिय अभिनंदन सर की मैथ की बहुत ही शानदार क्लास। अगर ये दोनों क्लासें आप लेते हो ना, ये सारी दोनों शिफ्ट की जो क्लासेस लेते हो, तो भाई साहब आपको कोई ना भगवान भी नहीं रोक पाएगा। भगवान आके कहे ना मैं रोक दूं इस विद्यार्थी को, नहीं रोक पाएगा। आप में एक काबिलियत है कि मैंने मेहनत करी है, तुम कैसे रोक सकते हो? मेहनत करने वालों को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है भैया, तो ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं होमवर्क के लिए, होमवर्क के लिए दे रहा हूं, और सभी साथी इसमें होमवर्क करिएगा। और जो साथी इस क्लास को बाद में देखें, लाइव देखें, बाद में देखें, तो भैया लाइव लेने का प्रयास करा करो, लाइव लेने का प्रयास किया करो। इस क्वेश्चन का हिंट दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का हिंट दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का हिंट दे रहा हूं मेरे प्यारे साथी, इस क्वेश्चन का हिंट दे रहा हूं। 8 पुरुष और 6 लड़के द्वारा, तो 8 पुरुष प्लस 6 लड़के बराबर 6 पुरुष प्लस 10 लड़के, यही हिंट है। अब कर सकते हो, अब आप सुपड़ा साफ कर सकते हो इस क्वेश्चन का। 8 पुरुष प्लस 6 लड़के बराबर 6 पुरुष प्लस 10 लड़के। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, एक झटके में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहां पर आप कंसेप्ट जानते हो, तो इसका आंसर देने का प्रयास करना होमवर्क में, तो दे दोगे ना? हाँ है ना। फिर मिलते हैं कल फिर से 9 से 11 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और एग्जाम्पल मोटिवेशन पे जाके आपको जो क्वेश्चंस पूछना है, अच्छा वैसे क्या क्वेश्चन पूछना चाहोगे आप? एक आध यहीं पे पूछना। जो हमारी आपकी अदालत कटघरे में मैं आ रहा हूं इस संडे को आपके क्वेश्चनों का जवाब देने। भूटानी सर 2-1 दिन की छुट्टी पे, 4-5 दिन की छुट्टी पे गए हुए, है ना। एक बार क्या क्वेश्चन पूछना चाहोगे जैसे आपकी अदालत में? पूछो तो सही। सर आप इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेते? अरे कोई सर आपकी बीवी कितनी है? वाह क्या गजब क्वेश्चन पूछे, वाह। तुम चाहते हो शाम को है बिल्कुल तलाक के कागजात तैयार मिले शाम को, है हम जाएं, साइन करना, कोर्ट में मुलाकात होगी। चलिए एग्जाम्पल मोटिवेशन पे जाके उसको लाइक कर लेना, कम्युनिटी पे जाके सवाल पूछना, है ना। उन सवाल को हम स्क्रीनशॉट लेके हमसे पूछेंगे। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है भैया। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। कल मिलते हैं इसी समय इसी जोश के साथ संजीवनी बूटी का एक और पार्ट लेकर। धन्यवाद, थैंक यू।